न्यूमरोलॉजी अभी सीख ही रहा हूँ। ओके। तो मैंने 3-4 जगह ट्राई किया सीखने का। जी। एक रोहित गडकरी जी हैं, हम्म। और एक अंकित बत्रा जी हैं, और ईशा ठक्कर जी हैं। इन सबसे मैंने सीखा है। तो ओके। लोशु और वैदिक ग्रिड का मैंने सीखा है, बस पाइथागोरस ग्रिड जो है वो बनाना इन्होंने बताया नहीं था। तो उसके लिए शायद से एडवांस कोर्स में इन्होंने क्लासेस ली होंगी, पर फाइनेंशियल इशू की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया वो। ओके। तो ये चीज आप इसमें क्लियर करेंगी? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, इस कोर्स में मैं बेसिकली आपको क्यूमुलेटिव पढ़ाती हूँ। इट्स नॉट जस्ट वन वे ऑफ न्यूमरोलॉजी। जैसे आप शेल्डियन, आपको जैसे वैदिक आती है, आपको शेल्डियन आती है जैसे आपने बताया, ऐसे कीरो होती है, पाइथागोरस होती है। मैं एक्चुअली आपको उसका मिक्स पढ़ाती हूँ। जो लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के जैसे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, और उन सभी ब्रांचेस में रूल्स अलग हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रिडिक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम आती है। Likewise, for numerology also, whatever modality we use, whatever branch of numerology we use, ultimately the prediction remains the same. तो मैं जो आपको प्रोसेस पढ़ाती हूँ वो मेरा वेल रिसर्च्ड है। आई हैव बीन स्टडिंग इट फ्रॉम मोर देन 3 years, 3-4 years नाउ। प्रैक्टिस भी मैंने किया है, 1000 से ज्यादा चार्ट्स पे अप्लाई किया हुआ है। तो मैं आपको एक मिक्स बंच देती हूँ। सॉरी फॉर माई बैड फूड। उसमें आपको कीरो भी मिलेगा, पाइथागोरियन भी मिलेगी, शेल्डिन भी मिलेगी। ये जो रूल्स है वो सबको क्लब करके बनाए गए हैं, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। और ये एक एडवांस कोर्स है। इसका मैं जो डिटेल है आपको ग्रुप पे अभी थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं अपने करूंगी अगर वो ग्रुप पे डिटेल्स डाल दें। जो हमारा कोर्स का डे वाइज प्लान है 15 days का, आप उसको देख लीजिए। उसमें आपको ज्यादा आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। अदरवाइज भी मैं क्लास के एंड में सारा कुछ डिस्कस करूंगी। मेरा एजेंडा है कि थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा आप लोगों को न्यूमरोलॉजी से अवगत कराऊं। आप तो जानते हैं, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं, है ना। तो क्लास। थैंक यू सो मच अनुराग जी। नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक टू अजीत। अनम्यूट कर लीजिए अजीत। हेलो। यस अजीत जी, कहाँ से हैं आप? सॉरी, आई कुड नॉट हियर यू। मैडम सोनीपत। सोनीपत से हैं, क्या करते हैं आप? मैडम आप तो खाली हैं। कोई बात नहीं, कुछ तो करते होंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए। यू मस्ट बी डूइंग समथिंग। 4-5 साल से खाली हो गए मैडम। पहले कर बिजनेस था तो बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। अब खाली हैं, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग। अजीत जी, पता नहीं है कि आप क्या करते हैं, लेकिन जितना आपसे मैं बात करके समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कंसल्टेशन काफी देते थे। जो भी काम आप 4 से 5 साल पहले कर रहे थे, और आपकी बताई हुई चीजों पे चल के लोग बहुत आगे बढ़ गए। आप बहुत अच्छे रेमेडी देने वाले इंसान हैं, और आपसे एक्सपीरियंस लोग भी पूछने आते हैं कि भाई अपना ओपिनियन दीजिए इस चीज पे, आप क्या राय रखते हैं। हाँ, ये बात ठीक है मैम। आप बता दीजिए आप क्या करते थे 4 से 5 मैं साल प्रिंटिंग बिजनेस में था मैम। प्रिंटिंग बिजनेस में थे। ओके। तो लोगों को आप असिस्टेंस कैसे दे पाते थे? नहीं, जो मेरे से काम कराते थे, मेरे क्लाइंटेज थे, मेरे से कंसल्ट करते थे, मैं उनको फिर जो भी जेन्युइन होती थी वो देता था। हम्म। तो वो प्लांट में फायर हो गई, तो प्लांट मेरा फायर में खत्म हो गया था 2016 में, 26 अप्रैल को ना। ओके। तो उसके बाद फिर फादर को कैंसर हो गया, तो 2-3 साल उनका इलाज कराया, अब वो ठीक है। हम्म। फिर डिस्टर्ब हो गए मैडम थोड़ा सा ना, इसलिए बिजनेस नहीं कर पाए, नहीं तो अच्छा बिजनेस था हमारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, आप इसमें बाउंस बैक कर पाएंगे। आपके पास हर वो चीज है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती है। ठीक है। सो हैव पेशेंस। मेरा तो 4 मई का वो आता है, वो 4 वैसे आता है और एक 8 टोटल आता है। तो अच्छा, समझ ही नहीं आता जीवन में, मतलब ये पढ़ी हुई है इसका मतलब, कौन चीज बढ़े यार। आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई है, तो आपको ड्राइवर कंडक्टर की कैलकुलेशन आती है ना। वो थोड़ा सा देखा था मैंने मैडम, लेकिन मैं ना रेगुलर नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों ब्रेक आ जाता है। तो मैं 2-4 क्लास करी, फिर वो छोड़ देता हूँ, फिर अब आज आपका आया था, आप देख रहा हूँ, पता नहीं क्या सीखूंगा नहीं सीखूंगा, आई डोंट नो। अरे बिल्कुल सीखेंगे, दिल में थोड़ी सी विल पावर बढ़ाइए, बिल्कुल सीखेंगे। चलो, प्लेजर टू हैव अ वर्ड विद यू। थैंक यू। मानव जी, यू वेलकम। मानव जी अनम्यूट कर लीजिए। जिससे मेरी बात होते जाए हेलो प्लीज मैम। हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। हेलो मानव, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया मैम। इट्स सो कहाँ से? नाइस टू बी हियर एंड amongst all the positivity and good energies around. माय प्लेजर टू हियर दैट।
जी। Where are you from? Is the network okay? Yes, network is perfect. I can hear you very well. Yeah, ma'am. I'm from Panipat. Okay. What do you do, Manav? मैम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज आई एम एन आर्किटेक्ट, और प्रैक्टिस की बात करूं तो अभी कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी हूं, बट आई एम 33 एंड फ्रॉम द लास्ट 17 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग टैरो रीडिंग. Amazing. So I am into occult. Hmm. It's been 17 years, but from the last 1.5 year I started doing it professionally also. तो Amazing. अभी बस मेरा मोटिव यहाँ पे आने का यही था, कि मैं सेल्फ टॉट रहा हूँ, और अभी एक एनी टाइम एस्ट्रो प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं टैरो रीडर के तौर पे वर्क भी कर रहा हूँ. आई एम डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट 1 year नाउ. सो Great. मेरा जितना भी लाइफ में लर्निंग रहा है वो हमेशा सेल्फ टॉट और एक्सपीरियंस बेस्ड रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, तो मैंने देखा जिनका नंबर 1 है, दे आर वेरी ड्रिवन, दे आर वेरी हैविंग लीडरशिप क्वालिटीज, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सन. तो ये मेरी नॉलेज और लर्निंग ना एक्सपीरियंस बेस्ड रही है. सो नाउ आई वांट टू स्ट्रक्चर इट मोर. You will तो be able एक to do it फॉर्मल very well, स्ट्रक्चरिंग Manav. में. Let me tell you something about yourself, though you already have spoken about yourself much. But what I could gauge over here for you is that you are someone who is a very happy-go-lucky person. आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं. आपको कितने लोगों ने ये फीडबैक दिया है? बेयरली 1 or 2 आई वुड से. फीडबैक 1 or 2 ने दिया, बट ये होता है, द पीपल आई टच द लाइफ, उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं. You have that power. You have the audacity to bring positivity towards you. So you have that pull. God has blessed you with that. So enjoy your powers, do good in occult. That's what I wanted to say. And if you has anything, any kind of, curiosity about numbers, you're at the right platform. Only that I can assure you from my side. थैंक यू सो मच मैम. My pleasure. Now I want to speak to AC Rajput. इस नाम से हैं आप. अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, कैमरा ऑन कर लीजिए. हेलो मैम. हेलो. गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. आपका एक्चुअल नाम क्या है? आपने यहाँ पे AC हेलो. लिखा हुआ है. हेलो. आप म्यूट हो गए हैं. राजपूत जी आप म्यूट हो गए हैं. मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला है. आई थिंक कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है. लेट अस गो टू हिमांशु गौतम जी. अनम्यूट कर लीजिए हिमांशु. गुड इवनिंग मैम. हिमांशु गौतम. वेरी मैम गुड. आर्किटेक्ट. यू आर फ्रॉम? मैम मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ. आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट है. ओके ओके. सो आज वास्तु का थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ. ओके. वास्तु कंसल्टेंसी भी देता हूँ. आप वास्तु कंसल्टेंसी देते हैं. मुझे एक चीज बताइए हिमांशु जी, सच सच बताइएगा, आप कभी डिप्रेशन में गए हैं? मैम टोटली. आई कुड सी दैट. अभी वही फेस गुजर रहा है. आई कुड सी दैट. और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो चीजें मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ मेरे कोर्स में. अभी जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक ट्रेलर है. अभी जब मैं आगे बढ़ूंगी आज और कल की क्लास के बाद, आप इस चीज को और महसूस कर पाएंगे कि ना तो मैं फेस रीडिंग करती हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका नाम मेरे सामने है, आपका चेहरा मेरे सामने है, और आंसर आपकी पूरी पर्सनालिटी का मेरे सामने है. यही सेम चीजें मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ. तो मुझसे जो भी लोग जुड़ेंगे उनको मैं ये एश्योर करती हूँ कि मैं ईश्वर तो नहीं हूँ, ना ईश्वर के ईश्वर आसपास भी है. आसपास तो लेकिन खैर हाँ, कोई नहीं है. लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं ईश्वर की एक ऐसी भक्त हूँ जो आपको उस ईश्वर से कनेक्ट कर सकती हूँ आपके ज्ञान के माध्यम से. एक चैनल हूँ. आई एम द राइट चैनल. दैट मच आई कैन एश्योर. So whosoever has studied any of my courses, let it be tarot, let it be numerology, let it be past life regression, all of them have seen drastical changes in their lives. और आज और कल की जर्नी में आप लोग मुझसे सुन के, मुझे देख के, मुझसे बात करके शायद थोड़ा बहुत कुछ महसूस कर पाएंगे. तो जिन लोगों को भी लगता है कि मैं उनकी जर्नी में, उनकी इस लाइफ की जर्नी में कुछ भी मीनिंगफुल कर सकती हूँ, वो मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं और आगे चल सकते हैं. बाकी एक फोरम है 2 दिन का, आप मिलिए. नहीं भी आगे एनरोल करना चाहते तो भी इन 2 दिन को एंजॉय करिए, कुछ नया सीखिए और यहाँ से लेके जाइए. मैम एनरोल की फीस क्या है? इस कोर्स की फीस है 5600, जिसमें 15 क्लासेस होते हैं
और इसका पूरा डिटेल आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके। ठीक है, थैंक यू हिमांशु जी। अब मैं स्वाति से बात करूंगी। स्वाति अनम्यूट कर लीजिए। मैं स्वाति के बाद थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बात प्लीज होल्ड करिएगा। मैं स्वाति के पास से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था, इसलिए मैंने उनको म्यूट कर दिया है। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट से और बात करूंगी, उसके बाद हम थोड़ा सा क्लास करेंगे, जिससे थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाए, बातचीत फिर आगे होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि स्वाति के पास काफी डिस्टरबेंस था। तो मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। अनम्यूट कर लीजिए हर्षवर्धन जी। वेरी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप हर्षवर्धन? वैसे उत्तराखंड अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, बट रिसेंट मोर देन 2006 ऑनवर्ड्स दिल्ली में हैं। प्राइवेट जॉब करते थे, बट पास्ट 2.5 ईयर से ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टांसेस जॉब जो है कंटिन्यू नहीं हो कर पाए। एंड अभी रिसेंटली अगस्त आफ्टर दिवाली ऑनवर्ड्स आई एम अटैच्ड विद माय फ्रेंड हु हैज स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। तो अभी उनके साथ जुड़े हुए हैं। टेलीकॉम रिलेटेड बिजनेस है, वर्चुअल नंबर, IVRs, व्हाट्सएप, PI व्हाट्सएप। हर्ष जी, आपके केस में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत देते हैं। मतलब यू आर समवन हु गिव्स हैप्पीनेस टू अदर्स, केयर्स फॉर अदर्स। कोई मिलता नहीं है रिटर्न में लोगों से। चाह नहीं है लेकिन रिटर्न में मिलता नहीं है। डेफिनेटली ये मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप इस जीवन में देने आए हैं लोगों को। तो जितना ज्यादा आप दे सकते हैं उतनी ही अपनी खुशी को बढ़ाते जाइए। बाकी और भी कुछ है जिससे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं, उसको भी हम सीखेंगे। अगर आप इसको सीरियसली करेंगे इस कोर्स को, तो आप ये समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। अभी इस क्लास के बीच में तो समझाना मुश्किल है, सिर्फ इतना ही जी कह सकते मैम। हैं कि आप इस दुनिया को बहुत कुछ देने आए हैं। और ये ब्लेसिंग होती है जब हम देने के काबिल होते हैं। वरना मांगने, ईश्वर ने कहा हमें एटलीस्ट देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं रखा है। तो ये भी तो एक ब्लेसिंग है ना। लेकिन देने के लिए मैम आई बिलीव हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। अभी तो लाइक इट इज हैंड टू माउथ। कोई बात नहीं, आप इसको सिर्फ फाइनेंशियली देख रहे हैं, मैं इसके हर एस्पेक्ट को देख रही हूँ। और जब हम कुछ बहुत ज्यादा देने के राइट काबिल हो जाते हैं तो मनी वुड इवेंचुअली फॉलो अस। मनी ऐसा है कि जब तक हम इसके पीछे भागते रहते हैं तब तक ही हमसे आगे भागता रहता है। लेकिन जब हम अपने कॉज पर लग जाते हैं कि हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, हम जब पर्पस से जुड़ जाते हैं तो पैसा अपने आप हमारे पीछे खींचा हुआ चला आता है। हालांकि हमें सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वो सारे रूट्स फॉलो करने पड़ते हैं, हम सभी करते हैं अपने ब्रेड एंड बटर के लिए। लेकिन जो हमारा लाइफ पाथ है, अगर हम उसके साथ अलाइन हो जाएं तो हमें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है। फिर तो पैसा कह लीजिए, नेम कह लीजिए, फेम कह लीजिए, एवरीथिंग कम्स एज अ गिफ्ट। राइट राइट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर। अब थैंक यू थैंक यू। मैं आप सभी को म्यूट कर रही हूँ और थोड़ा सा क्लास को आगे लेके जाऊंगी। और उसके बाद जो लोग रह गए हैं उनसे बात करूंगी, जो उसके बाद भी रह जाएंगे उनसे कल जरूर बात करूंगी, क्योंकि 2 दिन की जर्नी रखने का प्लान ही यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं बात कर पाऊं। ठीक है, सो विद योर परमिशन नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। आप लोग प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए फॉर द टाइम बीइंग। थोड़ी देर बाद हम वापस आप सभी से बात करेंगे। I request Uday ji to admit everyone whosoever is joining so that I can focus on my studies. All right. So is the screen visible to all of you? आप मुझे thumbs up दिखा सकते हैं? Thank you for letting me know. All right. So हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की, जिसको हिंदी में अंक ज्योतिष भी कहते हैं। जिन लोगों ने हैंड रेस किए मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वापस आएंगे, वापस आप लोगों से बात करेंगे, तब हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, हिंदी में जिसको हम अंक ज्योतिष कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरोलॉजी कहते हैं, ये सभी नंबर्स की एक डिटेल्ड स्टडी है। और इस डिटेल्ड स्टडी में हमें बहुत सारी चीजें, हिडन मैसेजेस मिलते हैं जो कि यूनिवर्स हमें देता है। और उन मैसेजेस को अगर हम टाइम पे डिकोड कर लें तो हम यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझना शुरू कर देते हैं। और जब हम कोई भी यूनिवर्सल लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज समझना शुरू कर देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हर एक क्लू मिलने लगता है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो उस डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से क्या है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो द मोर
यू विल बी कनेक्टेड विद दिस यूनिवर्स, आपके मैसेजेस वापस उस यूनिवर्स में जाते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी बन जाने की वजह से वट एवर यू मैनिफेस्ट, जो भी आपके दिमाग में होता है वो सेम चीजें वापस आने लगती हैं। ये सारा पावर हमें नंबर्स भी देते हैं। सो नंबर्स प्ले अ मेजर रोल इन आवर लाइफ्स, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हम ट्रेन में है तो सीट का कोई नंबर होगा, ट्रेन के कोच का कोई नंबर होगा, हम किसी होटल में स्टे करते हैं उसके रूम का कोई नंबर होगा, हम कहीं जॉब करते हैं हमारा एम्प्लॉय कोड होगा, है ना, हमारा मोबाइल नंबर जो सुबह से शाम तक हमारे साथ होता है उसकी वाइब्रेशन क्या हमारे लिए सही है। अगर हमारे हाथ में सही मोबाइल नंबर है तो आप ये मान लीजिए कि उस मोबाइल नंबर पे आपको अच्छी से अच्छी खबरें मिलेंगी, आपके करियर में ग्रोथ का रास्ता आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपके पास एक ऐसा मोबाइल नंबर है जिसकी वाइब्रेशन आपकी नेम के साथ मैच नहीं करती, एंटी है, तो उस मोबाइल पे आपको एक से एक अफसोस वाली खबरें, एक से एक नुकसान वाली खबरें, एक से एक लॉसेस वाली खबरें मिलेंगी। तो ये पावर है नंबर्स का। ये सारा पावर हम अपने लाइफ में अपने बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते हम इस यूनिवर्सल लैंग्वेज को टाइम पे डीकोड कर ले। और यही पर्पस है इस चीज के बारे में बात करने का, ये टाइम यहाँ निकालने का। तो बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ फेमस न्यूमरोलॉजी की ब्रांचेस हैं। कई लोग इसमें से कुछ एक या दो पहले से जानते हैं, कुछ कर चुके हैं, लेकिन जो मैं कोर्स आपके लिए डिजाइन कर रही हूँ, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसमें मैं इन सभी का एक मिक्स आपको देती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि उस जो रिसर्च बेस्ड है, जो मैंने 1000 से ज्यादा चार्ट्स पर अप्लाई किया हुआ है, वो निचोड़ में आपको दे पाऊं। I think the meeting is already on record. Just let me check. Okay, it is being recorded. ठीक है। So, ये सारी ब्रांचेस हैं जो हम इसका एक मिक्स अपने कोर्स में यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में प्लैनेट्स की। अरे इन सभी प्लैनेट्स को एक एक नंबर दिया गया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंक ज्योतिष की, तो नंबर से दूर कैसे जा सकते हैं। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो पहले से ही प्लैनेट्स के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी भी किया है उन्हें भी आइडिया होगा। लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि यहाँ पर आधे से ज्यादा क्राउड, आधे से ज्यादा लोग इस चीज से बिल्कुल बाहर हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता। इसलिए हम लेमैन लैंग्वेज में उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलेंगे। और आज मैं आपको प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगी। लेट मी एडमिट एवरीवन। ओके, सो प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, प्लैनेटरी सिस्टम की, तो सबसे पहला नंबर आता है सन का, और इसको नंबर दिया गया है 1। अभी कॉन्वर्जेशन में भी कोई मुझसे कह रहा था, मैं नाम मिस कर रही हूँ उनका, जिन्होंने टैरो किया हुआ है, वो बात कर रहे थे कि जो 1 वाले होते हैं दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज। यस, तो जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो सकता है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा पेशेंटली सुन ले, आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो नए हैं वो इसको डिटेल में समझ पाएंगे। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर, अंक ज्योतिष के अंदर एक नंबर सन को दिया गया है, जिसको हम रोज सुबह देखते हैं, जिससे हमारी सुबह ही होती है। ठीक है, अब सन के पास इतनी एनर्जी है कि उसको राजा कहा गया है, किसी भी सेटअप में उसको लीडर कहा गया है। फिर चाहे आप कोई प्राइवेट जॉब में हैं या किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे हैं, तो जिसका भी एक नंबर होता है, जो भी लोग एक नंबर से रूल्ड होते हैं, कहीं ना कहीं वो लीडरशिप प्रोफाइल्स पे, मैनेजमेंट प्रोफाइल्स पे या टॉप पोजीशंस पर बैठे होते हैं, क्योंकि ये उनके प्लैनेट उनसे करवा रहे होते हैं। ये लोग काफी एक्टिव होते हैं, लाइफ में बहुत सारा एम्बिशंस होती हैं इनके पास। अगर आप देखें तो लीक से हटके कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं, और ये बहुत जिद्दी होते हैं अपने काम को करने के मामले में। इतने फर्म डिटरमाइंड होते हैं कि अगर एक बार कोई चीज सोच ली तो फिर उसके ऊपर काम करते चले जाएंगे। देयर इज नो लुकिंग बैक। एक्चुअली ये अकेले काम करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इनसे कहा जाए कि आप एक टीम का हिस्सा हैं और आपको टीम में सभी के साथ काम करना है, तो वहां पर कुछ चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो भी होता है। ईगो इस वजह से भी होता है क्योंकि बिल्कुल जैसे रजवाड़े नहीं होते, राजा लोग, राजा के जो बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं एक सेल्फ ईगो डेवलप हो ही जाता है, दैट आई एम बेटर देन अदर्स। तो ये थॉट प्रोसेस इनका बाय डिफॉल्ट हो जाता है, भले ही ये एरोगेंट ना हो,
लेकिन इनको एक टीम में जब काम करना पड़ता है, एक साथ एक लेवल पे आके लोगों के साथ काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा इनको दिक्कत आती है। ये लोग काफी क्रिएटिव होते हैं, इनके आइडियाज बहुत ओरिजिनल होते हैं, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करते। कॉन्फिडेंस की बात करें तो गजब का कॉन्फिडेंस होता है, और ये एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और कई प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा डिलीवर भी कर पाते हैं। विल पावर की बात करें तो अमेजिंग है, एक बार जो ठान लेंगे फिर वो करके ही रहेंगे। ये होते हैं सूर्य जब हमारा अच्छा होता है, जब हमारी ग्रिड में एक नंबर अच्छा काम कर रहा होता है। लेकिन अगर यही एक नंबर हमारा खराब हो जाए, कमजोर हो जाए, किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, तो ये मान लीजिए कि ये इंसान जिसके पास इतनी क्रिएटिविटी थी, इतना कॉन्फिडेंस था, अब ये इंसान बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, इतना जिद्दी हो जाएगा कि किसी की बात नहीं सुनेगा, छोटी सी बात पे रिएक्शन देगा, बहुत इंपल्सिव हो जाएगा। कभी ना कभी जो एक्शन ओरिएंटेड था, अब ये इंसान, क्योंकि सूर्य उसका नेगेटिव हो गया, उसका नंबर 1 खराब हो गया, तो ये इंसान लेजी हो सकता है बिस्तर से उठने की बात ही ना करे, सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा। मतलब जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अब वो खुद को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाएगा, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं मैं कुछ खो ना दूं, कहीं मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, ओवर सेंसिटिविटी आ जाएगी ऐसे इंसान को जब सूर्य हमारा खराब होगा। अच्छा, एक होता है अच्छा होना, दूसरा होता है खराब होना, और तीसरा होता है डिस्ट्रक्टिव हो जाना। मतलब इतना डिस्ट्रक्टिव कि विध्वंस कर देना। और ये विध्वंस इतना डिस्टर्बिंग होता है कि ये इंसान हाईली इगोइस्टिक हो जाता है और अपनी ईगो के चलते ना केवल अपना नुकसान करेगा बल्कि सभी का नुकसान करेगा। तो इसके साथ रह पाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर किसी का सन पीड़ित है, डिस्ट्रक्टिव हो गया है, तो ये इंसान बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा और हर जगह मैं करेगा, मैं करूंगा, मैं। जैसे कुछ क्लास में भी हम देखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको आता है कॉन्फिडेंटली, तो टीचर के सामने मैं बताऊं, मैं। ये जो मैं वाली कैटेगरी है, भले ही इनको आता है लेकिन इनकी वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, जिनको ठीक ठीक आता है पर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो हाथ नहीं उठा पा रहे होते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं क्लासरूम के डेकोरम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें डिस्ट्रक्टिव कैटेगरी से बचना है। अगर हमारा सूर्य किसी वजह से खराब है, हमें से किसी का भी, तो उसको भी ठीक करने की रेमेडी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कारक तत्व बता रही थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान की ग्रिड में एक नंबर कैसा है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको देख के हम जज कर लेते हैं। अब हम चलेंगे सेकेंड नंबर पे, जो कि है हमारा इसके बाद मून। अब जैसे चंद्रमा के केस में हमने देखा, चंद्रमा पावरफुल है, उसके अंदर ईगो है, उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है, लेकिन वो उसके खराब होने पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं। वैसे ही हम मून को देखेंगे, मून को मदर भी कहा जाता है, मदर हमारी माँ, मदर, और मून हमारा मन। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को हम सभी के मन से भी जोड़ के देखा जाता है। अगर आप हमारी बॉडी को देखें, सो वी आर बॉर्न विद 5 एलिमेंट्स, हम 5 तत्वों से मिलके बने, हम सभी मानते हैं इस बात को। अब 5 तत्वों में अगर मैं देखूं किस तत्व की प्रधानता है, तो हमारी पूरी बॉडी में 70% वाटर है। तो हमारे जो बैलेंसिंग हुई हमारे 5 तत्वों की, उसमें एक मेजर कंपोनेंट है हमारा मून का। इसीलिए जब जब इंसान का ये वाला तत्व, मून तत्व या मून उसकी ग्रिड में खराब होता है, तो आप देखेंगे ऐसा इंसान ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, और कभी कभी सेंसिटिविटी की लिमिट ऐसी हो जाएगी कि ये डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि पानी है, पानी अगर अंदर का खराब हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना बहता हुआ पानी अच्छा होता है, और पानी अगर कहीं रुक जाए, पानी अगर कहीं रुक जाए तो वो सड़ जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में जितना पानी है, अगर वो फ्लो कर रहा है, अगर हमारे इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, तब तक तो अच्छे है। लेकिन अगर हमने किसी इमोशन को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, तो आप समझ लीजिए उसका क्या हाल होने वाला है, फिर वो हमारे दिमाग पर जाके क्या डेंट देगा। ठीक है, सो 2 नंबर जो कि मून को दिया गया है, ये लोग बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं, काफी अच्छे कंपेनियन होते हैं, बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये बहुत शांत, बहुत प्यारे, बहुत कंपेनियन से भरे हुए। और कई बार हमने ऐसा देखा है, ऐसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इनसेंसिटिव लिखा है स्क्रीन पे, एक्चुअली इट इज सेंसिटिव टू सेल्फ एंड अदर्स। ये थोड़ी सी गलती है, इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। मून वाले लोग, पॉजिटिव मून वाले लोग ओवर सेंसिटिव भी होते हैं। ये किसी को कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते हैं, भले ही इनका नुकसान हो रहा हो, लेकिन इनको लगता है कि कहीं मैं अगर सीधे सीधे बोल दूंगा तो अगले को हर्ट ना हो जाए, तो ये अवॉइड करते हैं कहना। ठीक है, ये दूसरों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते, और ये टीम प्लेयर होते हैं, ये टीम में काम करना जानते हैं। जैसे हमने सन को देखा था, वो टीम में काम नहीं कर सकता। सन को आप बहुत सारा काम अकेले दे दीजिए, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा, लोगों से काम करवाना बहुत अच्छे से कर लेगा, बट व्हेन इट कम्स टू डू इट ऑन योर ओन, ये मून यहाँ पर
अकेले नहीं करेगा, ये लोगों के साथ करेगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। ये खुद भी टीम का हिस्सा बन के चलता है। नेगेटिव अगर है किसी का मूड, तो ये नेगेटिव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाएगा, मेंटल जगल को भी दिखाएगा। ऐसा इंसान अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाई होगा, इसको बहुत जल्दी आप हर्ट कर देंगे, भले ही आपका इंटेंशन ना हो इसको हर्ट करने का, बाय डिफॉल्ट आप इसे हर्ट कर देंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी भी बात, जो भले ही आपने मजाक में कही हो, खराब मूड वाले इंसान को बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगी। और ऐसा इंसान जो अभी तक केयर कर रहा था लोगों की, क्योंकि उसका मूड अच्छा था, मूड खराब होने के केस में ये केयरलेस हो जाएगा, ये ध्यान भी नहीं देगा, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ओवर इमोशनल हो जाएगा, और हम देखेंगे कहीं ना कहीं एक दब्बू पर्सनैलिटी बन जाएगा जब जब हमारा मूड खराब होता है हमारी ग्रिड में। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड को। थर्ड नंबर है हमारा जुपिटर का। अब जुपिटर है हमारा गुरु, गुरु है हमारा ज्ञान। अब हमारे ज्ञान की अगर हम बात करें, तो जुपिटर अगर किसी का बहुत अच्छा है, तो ऐसा इंसान ज्ञान से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, क्योंकि वो आर्टिस्टिक है, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। उसकी इमेजिनेशन की बात करें तो कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो अगर हमें कुछ सीखना है तो भी हमें जुपिटर की शरण में जाना पड़ता है। और अगर जुपिटर ही हमारा करता धरता है, हमारी लाइफ का ड्राइवर नंबर है या कंडक्टर नंबर है, हालांकि ये दोनों टर्म्स हम आगे सीखेंगे, जो लोग नए हैं उनके लिए दोबारा से हम इसको करेंगे, बट अभी मैं बता रही हूँ कि अगर आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है या 30 है, तो कहीं ना कहीं आप जुपिटर के अधीन है, आपकी जिंदगी जुपिटर के इशारों पर चल रही है। बाकी और भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन एक बेसिक प्राइमा फेसी हम ये कह सकते हैं। तो जिन लोगों का भी 3 नंबर होता है, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर तो अमेजिंग होता है, और जीवन में चाहे कुछ भी घटित हो जाए, दे ऑलवेज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, मतलब कभी भी निराशा की तरफ नहीं जाते, बहुत आउटगोइंग होते हैं। इन्हें पता है कि चीजें हमेशा एक सी नहीं रहती हैं, अगर खराब समय आया है तो उसके बाद अच्छा भी आएगा। सो दे आर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि हर खराब चीज में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं। दे हैव मेनी गुड टैलेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी गुड स्पीकर्स, दे कुड बी वेरी गुड सिंगर्स, दे कुड बी वेरी सोशल बर्ड्स। सो दे आर वेरी टैलेंटेड इन मेनी स्ट्रीम्स, क्योंकि जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो उस ज्ञान का आप सदुपयोग कई जगहों पे कर पाएंगे, और न केवल अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए, बल्कि अपने रिलेशंस को भी अच्छा करने में आप उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, सो पॉजिटिव जुपिटर हम सभी को बहुत आगे लेके जाता है। अगर किसी वजह से हमारा जुपिटर नेगेटिव हो गया, तो ऐसा इंसान लोगों की बुराइयां करने में अपना समय लगाएगा, जो उसके पास जिम्मेदारियां हैं उससे भागेगा, और काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, सिर्फ फन 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 करना चाहेगा और उसमें अपना टाइम बर्बाद करेगा। ये भी सन की तरह इम्पल्सिव हो जाएगा, जैसे सन जो बहुत अच्छा होता है पॉजिटिव अगर है, और नेगेटिव हो जाने पर इम्पल्सिव हो जाता है, वैसे ही जुपिटर ज्ञान का भंडार ये भी इम्पल्सिव हो जाएगा। ये जेलस हो जाएगा, अपने फेलोज को आगे बढ़ता हुआ देख के देख नहीं पाएगा। कई बार ये भी नोटिस किया गया है कि ऐसा इंसान मूडी हो जाएगा। अगर इसका मन है तो ये अच्छा बिहेव करेगा, नहीं है मन, किसी बात से अपसेट है, तो आपको बिल्कुल परेशान कर देगा किसी भी हद तक, और हर ऐसे काम करेगा जो वेस्टफुल है, जो सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव जब ये हो जाएगा किसी भी वजह से, अगर गुरु खराब हो रहा है, पीड़ित हो रहा है हमारी ग्रिड में, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कावर्ड हो जाएगा, छुप के बैठ जाएगा एक कोने में, अपने ज्ञान को भूल जाएगा, और लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा जेलसी अपने अंदर पाल लेगा। और अगर उसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो आप उसको जज नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा हिपोक्रेट हो जाएगा, कहेगा कुछ और करेगा कुछ और, प्रोमिसेस करेगा, फेक होंगे, लोगों के बारे में गॉसिप करेगा, इनटॉलरेंट हो जाएगा बेसिकली, और ऐसे शब्दों का यूज करेगा जिससे कोई भी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। तो जुपिटर जो ज्ञान था, जैसे ही ज्ञान में विस्फोट होगा, नेगेटिव विस्फोट, तो उस ज्ञान का वो यूज करेगा लोगों को परेशान करने में बाय डिफॉल्ट। तो जुपिटर का ये रोल होता है, ये सारे जुपिटर के एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद 4 नंबर के एट्रीब्यूट्स। मैंने जिनसे एक कोई शख्स थे जिनसे बात करी थी, वो भी 4 नंबर थे, अपने बारे में कुछ बता रहे थे, जो कह रहे थे मैं भूल जाता हूँ, मैं कुछ शुरू करता हूँ लेकिन वो बीच में छूट जाता है, मैं नाम मिस कर रही हूँ उनका। ऐसे लोग 4 नंबर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ये बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट वाले इंसान होते हैं। अगर लाइफ में बैलेंस इनका अच्छा, सॉरी, अगर लाइफ में डिसिप्लिन है तो इनका डिसिप्लिन इन्हें लाइफ में बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के गृह मंत्री 4 नंबर से रूल्ड हैं। ठीक है, अब उनका 4 नंबर से रूल्ड होना उनको राजनीति में बहुत आगे लेके गया। ठीक है, तो जब भी हमारा राहु 4 नंबर से, अगर हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, हम 13 तारीख को पैदा हुए हैं, 4 तारीख को पैदा हुए हैं, या 22 को हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम 4 नंबर के अधीन आते हैं।
तो ये लोग बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं और अपने घर को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अपने बच्चों की केयर खुद करना पसंद करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं। ये तब होगा जब आपका राहु अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी वजह से आपका राहु आपके ग्रिड में, आपके चार्ट में खराब हो गया, तो ये लोग अपनी सारी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का नेगेटिव यूज करने लग जाते हैं, ओवरली आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, इतने डल हो जाएंगे कि आप इनसे काम नहीं करा सकते। कई बार मतलब इतना काम में डूबे रहेंगे, ओवरली वर्क में डल हो जाएंगे कि अपनी लाइफ में इंजॉय करना भूल जाएंगे, इतने हेडस्ट्रॉन्ग होंगे कि आप इनको इनकी जगह से हिला नहीं सकते। जहां पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, इनटॉलरेंट हो जाएंगे, जेलस हो जाएंगे। कई बार आप देखेंगे बहुत नैरो माइंडेड सोच भी हो जाएगी। कई बार ओवरली वर्कहॉलिक हो जाएंगे, इतने वर्कहॉलिक कि चाहे जितना भी हेल्थ डामाडोल हो रही हो, घर परिवार में कोई नुकसान हो रहा हो, ये टस से मस नहीं होंगे। इसको कहते हैं खराब राहु। और जब ये डिस्ट्रक्टिव हो जाए तब तो मान लीजिए कि एक कदम आगे बढ़ गए, क्योंकि इतने वॉयलेंट हो जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े गुंडे हैं, जितने भी स्मगलर्स हैं, वो सब खराब राहु लेके बैठे हुए हैं। उनके चार्ट में कहीं ना कहीं नेगेटिवली राहु ट्रिगर्ड है। ऐसे लोगों के अंदर हेट्रेड की भावना बहुत पनप जाती है, नेगेटिव इमोशंस इतने ज्यादा भर जाते हैं, ये क्रूएल हो जाते हैं, किसी का भी बर्बरता से मर्डर कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं। सो दे बिकम ओवरली आई वुड से फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस। इसलिए राहु को ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब राहु ठीक रहता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आई स्पीक टू ऑल ऑफ यू। आई रिक्वेस्ट अभी आप अपने क्वेश्चंस को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए, मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए, फिर मैं आपकी क्वेरीज डेफिनेटली लूंगी। अभी के लिए हैंड्स डाउन कर दीजिए प्लीज। आगे चलते हैं, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है प्लैनेट जो हमारा इंतजार कर रहा है। सो नेक्स्ट है हमारा मरकरी, जिसको प्रिंस भी कहा गया है। इसको राजकुमार का नाम दिया गया है न्यूमरोलॉजी में। और जैसे राजकुमार सभी को प्यारा होता है, तो ये भी सबको एक्सेप्ट करता है, ये बहुत अडेप्टेबल होता है, ये बहुत अलर्ट भी होता है। इसके पास बहुत अच्छा ज्ञान होने की वजह से, क्योंकि मरकरी बुद्धि, तो अगर बुद्धि होगी तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा एनालिटिकल होगा तो बहुत अच्छे बिजनेस स्किल्स होंगे। क्योंकि प्रिंस है तो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग होगा, एवरीवन्स फेवरेट, वेरी डायनेमिक, वेरी फ्लुएंट, वेरी पॉपुलर, वेरी मच सोशल। तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा सेल्स पर्सन हो सकता है, किसी एडवेंचर के काम में जा सकता है, क्योंकि इसको ट्रैवल बहुत पसंद होता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिजनेसेस कर सकता है, इसको फ्रीडम बहुत पसंद है। तो जिसका भी मरकरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो आप देखेंगे कि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। आज के बाद अगर आपको कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन वाला इंसान मिल जाए, तो मान लीजिएगा कि उसका कुछ भी ड्राइवर कंडक्टर नंबर हो, उसकी लाइफ में 5 नंबर बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। क्योंकि 5 नंबर जो बीच का नंबर होता है हमारी ग्रिड में, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि वो लाइफ में कितना ज्यादा बैलेंस लेके आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको मास्टर की भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे योगास कंप्लीट होते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा जिसका, बुद्धि अच्छी जिसकी, उसका जीवन तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सो सॉरी, हाँ। सो ऐसा इंसान कई बार देखा गया है कि इसकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड होती है, इसे फ्रीडम बहुत पसंद होता है। लेकिन अगर यही नेगेटिव हो जाएगा तो ये इतना केयरलेस हो जाएगा, डिसकंटेंट हो जाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा, ये भी इम्पल्सिव हो जाएगा। और कई बार जो इसकी खुद की जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को भी ताक पे रख देगा और डेंजरस चॉइसेस लेगा। मतलब ऐसे डेंजरस चॉइसेस, सपोज कहीं गया है पैराग्लाइडिंग करने जहां पता है कि सेफ्टी मेजर्स नहीं है, फिर भी एडवेंचर का इतना भूत सवार है कि बिना सेफ्टी मेजर्स के उतर जाएगा। फिर नहीं पता कि भले ही मैं अपने पेरेंट्स का अकेला बच्चा हूं, मेरे साथ क्या होगा। तो ये करवाता है खराब बुद्ध, जब खराब हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव जब हो जाएगा तो ऐसा इंसान अपनी बुद्धि का इतना ज्यादा दुरुपयोग करेगा कि बहुत ज्यादा गैम्बल में इन्वॉल्व हो सकता है। द पर्सन माइट हैव मेनी अफेयर्स, ओवर इंटेलिजेंस इन सेक्स, मे बी इन ड्रग्स, अल्कोहल, फूड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फिर उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि मरकरी जब किसी का पीड़ित होता है, एक होता है खराब होना, एक होता है पीड़ित होना, ये हो गया पीड़ित। अब ऐसा इंसान किसी भी एडिक्शन में ट्रैप्ड हो सकता है, और वो ट्रैप इतना भयानक होगा कि उससे आसानी से निकल नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल लगेगी, बहुत हेल्प चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। फिर मरकरी को ठीक करने के लिए हमें बहुत सारी रेमेडीज करनी पड़ेंगी। तो ये चैलेंजिंग बन जाता है। जो अभी तक एक ब्लेसिंग था पॉजिटिव केस में, जैसे ही वो नेगेटिव से डिस्ट्रक्टिव हुआ, आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में उठापटक मचानी शुरू कर दी। ठीक है, ये है पावर मरकरी का। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कौन वेट कर रहा है। सो नेक्स्ट है हमारा वीनस। सो वीनस की जब हम बात करते हैं, ये है हमारे शुक्राचार्य जिनको दैत्यों का गुरु भी कहा जाता है। तो ये और गुरु बृहस्पति, दे हैव इक्वल नॉलेज।
यहाँ पर कोई कम ज्यादा नहीं है, बशर्ते एक चीज गौर करने वाली ये है कि इनफैक्ट ये वाले जो गुरु हैं, जो राक्षसों के गुरु जिनको कहा गया शुक्राचार्य, ही हैज इवन सम अदर थिंग्स विच जुपिटर डजंट हैव। इनका जो ज्ञान है वो एक लेवल आगे है, क्योंकि इनके पास मृत संजीवनी विद्या भी है। अगर आपने कभी शास्त्र पढ़े हो या कोई सीरियल देखा हो जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई, तो आपने जरूर इस चीज को जाना होगा कि शुक्राचार्य के पास एक मृत संजीवनी मंत्र भी है। तो ये बहुत बड़े लेवल के हीलर हैं। जो लोग भी नंबर 6 से रूल्ड होते हैं, चाहे उनकी बर्थ 6 को हुई हो, 15 को हुई हो, 24 को हुई हो, ऐसे लोग नेचुरल हीलर्स होते हैं। अब ये चेक करना पड़ता है कि इनकी ग्रिड में 6 नंबर पॉजिटिव काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है कि डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, वो आगे की चीज है। बट प्राइमा फेसी 6 नंबर से अगर रूल्ड है तो कहीं ना कहीं 6 नंबर के एट्रीब्यूट्स होंगे ही होंगे। ये लोग बहुत ज्यादा लग्जरी पसंद करते हैं, इन्हें कंफर्ट बहुत चाहिए, इनको ग्लैमर बहुत चाहिए, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरों को इतना इतना कुछ देते हैं कि अपने आप को भी साइड में रख देते हैं। केयर गिवर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं और उससे भी ज्यादा देना जानते हैं। बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बहुत हार्मनी पसंद इंसान होते हैं, बहुत ऑनरेबल भी होते हैं, लोग इनको बहुत एडमायर करते हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इन्हीं की जो अच्छी खूबियां थी ये बहुत ही ज्यादा उल्टी होने लगती हैं। ऐसे इंसान बहुत बड़े बॉसी हो जाते हैं, हाईली इगोइस्टिकल हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ओवर डोमिनेट करने लगते हैं। अभी जो लोगों को केयर दे रहे थे, अब लोगों से एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत बढ़ जाती है और ये लोगों को डिसअपॉइंट करना शुरू कर देते हैं, फॉल्स कमिटमेंट्स करते हैं। कई बार हमने देखा ये जेलस हो जाते हैं और कई बार अपनी अपनी क्या बोलते हैं ना, अपनी फेम के लिए इतने पागल होते हैं कि गलत तरीकों से भी फेम को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ओवर अप्रिसिएशन चाहिए, अप्रिसिएशन से भी इनका काम नहीं चलता। ये तब होगा जब वीनस हमारा नेगेटिवली हमारे चार्ट में ऐड हो जाता है किसी भी टाइप पे। और अगर ये डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो मान लीजिए कि ऐसा इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज होगा। फिर ऐसा इंसान हो सकता है हीलिंग मोडालिटी के अंदर ही हो कि लोगों को चीट करेगा, लोगों से पैसे लेगा लेकिन काम नहीं करेगा, लोगों को परेशान करेगा, बंदी बना लेगा, लोगों का शोषण करेगा, क्योंकि पावर बहुत है, नॉलेज बहुत है, ना नॉलेज की कमी है, ना पावर की कमी है, ना विल पावर की कमी है। अब ऐसा इंसान इन सारी चीजों को नेगेटिवली यूज करेगा तो कहीं ना कहीं लोगों का शोषण करेगा। जो अपनी पावर से लोगों के भलाई कर सकता था, उनके अंदर जान फूंक सकता था, मृत संजीवनी जिसके पास थी, इसके पास एक हीलिंग टच था जो लोगों को सिर्फ छू के सही कर सकता था, अब वो लोगों को छू के परेशान करने लगेगा। सिर्फ उसके साथ में होके ही, उसकी प्रेजेंस से ही लोगों को दिक्कत होने लगेगी। ये है पावर नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव वीनस का। अभी के लिए मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगी, अभी 3 और प्लैनेट्स हमारा वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ हैंड्स रेज देखे थे। सो मैं 2 लोगों से बात करूंगी। अभी आई कुड सी 1 हैंड रेज्ड, वरुण जी। वरुण जी अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया है उससे ही रिलेटेड रखिएगा। मैम मेरा जैसे 3 है और 5 मेरा आपका जो भाग्यांक है वो 5 है और 3 मेरा आपका मूलांक है। तो व्हाट आई वांट टू नो इज मतलब इन आप दोनों का सारे कॉम्बिनेशन पूछ कैसा रहे था? हैं। वरुण जी अभी देखिए जो क्लास चल रही है उसमें मैंने आपको हाँ जी, ड्राइवर कंडक्टर नहीं बताया, तो प्लीज थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए जिससे क्लास को फायदा हो, नहीं तो हम एंड में बात कर सकते हैं इस चीज पे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, सो आई ठीक है। रिक्वेस्ट एवरीवन, जो लोग भी हाथ उठा रहे हैं प्लीज अभी तक जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड अभी बात करिए। उमा शर्मा अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो उमा जी, हाँ आपका हेलो। ऑन नहीं है। उमा शर्मा मैम। हाँ जी, कहाँ से हैं? आपका कैमरा भी ऑन नहीं है। जी यस मैम। बताइए। मैं नोएडा दिल्ली से हूँ। ओके हाँ मैम, मेरा बर्थ डेट 1 अक्टूबर है। जी, हाँ मैम, ये बताइए मेरे आगे भविष्य के बारे में, मतलब मुझे कौन से साइट में वर्क करना चाहिए। अभी तो मैं हाउस मेकर हूँ और मेरे हस्बैंड और मेरा उनका भविष्य क्या है, कुछ बता सकते हैं क्या? उमा जी मैंने आपसे अभी कहा था, अभी मैंने इनफैक्ट इससे पहले भी जिनसे बात करी उनसे भी कहा था कि प्लीज अपना क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड रखिएगा। जी जी। आप अपने पर्सनल उस पर चले गए तो मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर करूंगी तो ये बाकी लोगों के साथ जाती होगी। आप वेट करिए, टाइम रहा तो आपसे जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, आप भले ही होम मेकर हैं, भले ही आप घर संभालती हैं,
लेकिन आपका किस्मत बहुत साथ देती है और आपकी किस्मत से आपके हस्बैंड को काफी फायदा होता है। यस मैम। ठीक है, अभी म्यूट कर लीजिए आप। ओके। अब अगर जेन्युइनली किसी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जो 6 मैंने पढ़ाए हैं, तभी प्लीज हाथ उठाइएगा। क्लास का टाइम प्लीज बर्बाद मत करिएगा फिलहाल के लिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन। एक और मैं सवाल लेती हूँ, कीर्ति लिंगवाल, अनम्यूट कर लीजिए। कीर्ति, अनम्यूट किया तो अनंत जी, आपको सुनाई दे रही है आवाज? बिल्कुल आवाज आ रही है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली की हूँ, बट ओके, अभी मैं कहीं और हूँ। सिस्टर क्या तो नोएडा से बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं। मुझे ये पूछना है मैम कि आपने जो बताया ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, इसको पता करने का तरीका ये है, जैसे मान लेते हैं अभी हम जैसे 6 नंबर की बात कर रहे थे। अगर कोई इंसान जिसका डेट ऑफ बर्थ 15 है या 24 है, आप देखें कि जी। ऐसा इंसान लोगों को धोखा दे रहा है, कहीं ना कहीं आप अच्छा। ये इंसान जो बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेके आया था, नंबर 6 का ज्ञान था, नंबर 6 की हीलिंग थी, नंबर 6 का कंफर्ट था इसके पास, ये उसका मिसयूज कर रहा है, ये लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को चीट कर रहा है। तो मतलब उसका वीनस उसके चार्ट में डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट दे रहा है। अब हम जब पूरी ग्रिड बनाते हैं, जब पूरा कोर्स करते हैं, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आती हैं। वो क्लास में हम डिटेल में करते हैं, जो भी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन आपको देखने का तरीका मैं यही बता रही हूँ कि उसके जो एट्रीब्यूट है उसकी पर्सनालिटी में नजर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। एक और इंसान से मैं बात करूंगी, रीता खन्ना जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड मेरा इवनिंग। आई एम 6 नंबर माय बर्थ डेट एंड माय वीनस इज इन द 12th हाउस। ओके, आप एस्ट्रोलॉजी में चले गए। आप अभी प्लीज इसको अपने क्वेश्चन को नहीं न्यूमरोलॉजी तक नहीं रखिए। नहीं, सो मेरा क्या मतलब, वीनस नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? क्योंकि एवरीथिंग डजंट मैच। एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस व्यय का कारक होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस व्यय का कारक होता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन रीता जी, मैं आपको बता दूं, आपके केस हाँ में, जी, हाँ। आपके केस में आप बहुत ज्यादा कंफर्ट पसंद इंसान है। मतलब आपका जो क्लोथिंग स्टाइल भी होगा ना, अगर आपको चॉइस दी जाए कि ये ड्रेस आपके पास 10,000 की है जो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, और ये ड्रेस आपके पास 1,000 रुपए की है जो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत फ्लोइंग है, तो आप पसंद करेंगे वो 1,000 रुपए वाली ड्रेस? 1000 की पसंद करूंगी मैं। नहीं, अगर वो कंफर्टेबल है। आप ओके मटेरियलिस्टिक हैं, आप पैसे के ऊपर जाती हैं, लेकिन आप कंफर्ट भी देखती हैं, आपके लिए कंफर्ट। ओके ओके ओके, फाइन। बता दीजिए, मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? एक्चुअली मैं आई डोंट गो फॉर वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स, अभी तो मेरा बजट नहीं है। बट यस, आई कंफर्ट, बट घर पे कंफर्ट नहीं लेती मैं। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, सो आई डोंट नो मैंने कपड़ों के केस लग्जरी में एंड कहा है गीता जी, आप इज 6 आउट। नंबर से रूल्ड हैं, आप कंफर्टेबल लाइफ में नहीं होंगे, ओके आप हार्ड ओके, वर्क करेंगे, आप लोगों को देने आए हैं, आपका जीवन देने के लिए है, तो आप डेफिनेटली हार्ड वर्किंग होंगे। मैंने आपको बोला आपके दैट इज ट्रू। कपड़ों के टेस्ट के ऊपर, मैंने आपको बोला कि आप कपड़ों का हाँ टेस्ट जी, हाँ होता है जी, कंफर्ट। कंफर्ट वाले लोग। हाँ, ओके ओके, ठीक है। और यू आर राइट। आप जहाँ रहते हैं, आप हाँ जहाँ जी, भी रहते हैं, आपके घर के आसपास, अपने अपनी पर्सनल चीजों के आसपास आप बहुत ज्यादा सजावट, बहुत ज्यादा साफ सफाई उसका ख्याल रखती है। ये आपकी चॉइस। अच्छा, ओके। बताइए ना क्लास को, हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट, आई एम क्वाइट मेसी, You are अनऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग। you are not at all messy because you know how to keep everything very beautiful. Wherever you are, you leave no stone unturned to make the environment very, very clumsy, very good for you and for your near ones, loved ones. ओके, ऑल राइट, Pleased to have थैंक यू you. सो मच। Yeah, my या, pleasure. अच्छा, अब मैं वापस चलूंगी। ओ माय गॉड, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। चलिए एक और इंसान से बात करते हैं, उसके बाद 3 प्लैनेट्स करेंगे, फिर बाकी के बचे हुए लोगों से बात करेंगे। सो आई वांट टू स्पीक टू रीना राय। आपने अपने नाम को चेंज किया है रीना जी, राइट? स्पेलिंग से पता चल रहा है। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप रीना? मैम बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ, फिलहाल मैं अभी गाजियाबाद में हूँ। ओके। हाँ मैम, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है जो आप अब तक सिखाए हो, क्योंकि मैंने भी थोड़ी न्यूमरोलॉजी सीखी है। जनरली कैसा होता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि जब 6 नंबर तक, जैसे आपने बताया कि उसके नेगेटिव ट्रेड्स, डिस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव,
क्या इसको हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही समझ सकते हैं, क्या उसमें एस्ट्रोलॉजी भी एस्पेक्ट आएगा फ्यूचर में? देखिए, अलग अलग मोडालिटीज की अलग अलग रेंज है। तो अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी एज ए कोर्स की, ये कोर्स अपने आप में भी संपूर्ण है, लेकिन जब आप किसी दूसरी मोडालिटी का ज्ञान रखते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक एज हो जाती है। लेकिन पढ़ते समय कोई भी मोडालिटी, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी उठाएं चाहे न्यूमरोलॉजी उठाएं, आप दोनों को मर्ज करेंगे तो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। सो आइडियल सिचुएशन इज यू डीप डाइव इनटू वन एस्पेक्ट, और ये एक भी आपको पूरा निचोड़ देता है। अल्टीमेटली हम करते क्यों है, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी, द पर्पस इज टू नो समथिंग विच इज हिडन, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता, जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, वही तो डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जिससे अगर कोई चीज खराब होने वाली है हमारी लाइफ में, हमारे फ्यूचर में, उसके लिए हम टाइम से रेमेडी कर लें, या कुछ अच्छा होने वाला है तो उसको मैनिफोल्ड कर लें, उसका बेनिफिट बढ़ा लें। यही तो फायदा है ना ये करने का, इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं, या हम अपनी लाइफ में भी कुछ चेंज करते हैं तो इसीलिए करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें मैं यही आंसर करूंगी कि एक मोडालिटी कोई भी, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी, अपने आप में संपूर्ण है, बशर्ते हम उस पे ठीक से रिसर्च कर लें। क्योंकि रिसर्च पढ़ाई नहीं जा सकती, कोर्स पढ़ाया जा सकता है, सिचुएशंस पढ़ाई जा सकती है, रिसर्च हमें खुद करनी होती है ना। नंबर 7 में वही हूँ। आप नंबर 7 है। मैं आपको एक चीज और अभी कह देती हूँ, आप लाइफ में कई बार धोखे का शिकार हुई हैं, आपके साथ लोगों ने बहुत चीट किया है, और आप बहुत ज्यादा अच्छे रिसर्चर हैं। अगर आप किसी काम में जुड़ते हैं, किसी काम में डूबते हैं, तो बिल्कुल तह तक जाते हैं, आपको ऊपर ऊपर रहना नहीं आता, है ना। अच्छा मैम, एक सिंपल क्वेश्चन है, मेरे एक कजन है, उनका न्यूमरोलॉजी जो वैदिक से नहीं, लोशो ग्रिड से सारे नंबर अवेलेबल है, सारे के सारे, एंड यस लग्जरी है, पैसा है, सब कुछ है, बट परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। मैं आपको बताती हूँ, लोशो में मैंने जब पहली बार पढ़ा था आज से कई साल पहले, तो लोशो में ऐसा कहते हैं कि अगर ग्रिड पूरी भरी हुई है, ग्रिड हमारी पूरी भरी हुई है तो हम बहुत लकी हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ग्रिड में अगर सारे नंबर भरे हुए हैं तो सबकी एनर्जी आ रही है। अब आपको कुछ एनर्जी की जरूरत थी, देखिए हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं, अब कुछ हमें नंबर्स दे दिए यूनिवर्स ने, अब हमें नहीं पता कि हमारे एलिमेंट्स में क्या कम है क्या ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। अब यहाँ पे सारे प्रेजेंट हो गए, अब आपको खानी थी, जरूरत थी आपकी 2 टैबलेट्स, अब आप खा रहे हैं सारी टैबलेट्स, तो रिजल्ट क्या आएगा। ये बिल्कुल वैसे काम करता है। तो मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं बहुत लॉजिकल एग्जांपल्स देती हूँ, जिससे आप हर चीज को कनेक्ट भी कर पाए, जो भी मेरे स्टूडेंट्स तक रहे हैं। तो लास्ट मंथ मैंने आपका टैरो सेशन अटेंड किया था, वो मार्वलस, जो आपकी प्रिडिक्शन है ना, हैट्स ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बहुत कम लोगों को मैं ऐसे अट्रैक्ट मतलब देख पाती हूँ, एंड दैट्स वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर टू हियर दैट, इट्स जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग्स। मैं बस उसका काम कर रही हूँ और ठीक से कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। मैम यू आर बेसिकली फ्रॉम वेयर? लखनऊ। लखनऊ, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू। ऑलराइट, सो अब हम आगे चलेंगे। हमने 6 नंबर्स अभी किए हैं, बाकी के 3 प्लैनेट्स को भी समझेंगे, डिकोड करेंगे, और उसके बाद जो टाइम बचेगा, अभी कितना टाइम हो रहा है, इट्स ऑलरेडी अबाउट टू बी 8, ओके, 7:15 पे हम क्लास वाइंड अप करेंगे। तो अभी मैं 3 प्लैनेट्स और करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फटाफट बात करूंगी। कल की क्लास में हम आगे का प्रोसेस सीखेंगे, कैसे हम ड्राइवर, कंडक्टर और पुआ नंबर निकालते हैं, कैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं, वो कल की क्लास का पार्ट होगा। नाउ लेट मी गो टू नंबर 7। अभी मेरी जिनसे बात हो रही थी रीना जी, उनका है नंबर 7। तो जो मैंने उनको एट्रीब्यूट्स बताए वो सारे केतु के एट्रीब्यूट्स हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा ज्ञान, डीप ज्ञान रखते हैं, इनको ऊपर ऊपर की चीजों पे मजा नहीं आता, ये हर चीज में डीप लेवल पे जाते हैं। मतलब आप इनको जज नहीं कर सकते इनके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, खुली किताब जो है वही नजर आएंगे, ये कभी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके अंदर स्टोरेज में बहुत कुछ होता है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे नंबर 7 वाले, रीना जी अकेले नहीं है। तो ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, किसी भी चीज की तह में भी जाएंगे, रिसर्च भी बहुत अच्छा करेंगे, और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ होती है कि कई बार लोग उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, लोग इनको कहते हैं ना, हजम नहीं कर पाते इनकी पर्सनालिटी को। अगर ये स्पिरिचुअल है, सभी तो नहीं होते 7 नंबर वाले स्पिरिचुअल, ये मिथ है, सब कहते हैं कि जिसके पास 7 है वो स्पिरिचुअल होगा, जरूरी नहीं है। हाँ, काफी देखा गया है कि ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअलिटी से भी ज्यादा ये रिलीजियस होते हैं, जिस रिलीजन के हैं उस रिलीजन को ज्यादा मानते हैं। तो ये लोग नेचर लवर भी देखे गए, हमने देखा है कि ये लोग गार्डनिंग के बड़े शौकीन होते हैं।
मतलब इनमें से कोई ना कोई ट्रेट इनका जरूर एक्टिव होगा। तो जो भी 7 नंबर से रूल्ड है, या तो वो गार्डनिंग का बहुत शौकीन होगा, या बहुत डीप रिसर्च करता होगा, या बिल्कुल डिटेक्टिव माइंडसेट का होगा, या अगर किताबें भी पढ़ता होगा तो बिल्कुल क्रिस्प निचोड़ उसका बताता होगा, है ना। बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ जीवन जीने वाला, बहुत परफेक्शन की तरफ जाने वाला, ऐसे लोगों को जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। तो अगर ये लोग किसी की तारीफ कर दें, फॉर एग्जाम्पल रीना जी अगर किसी की तारीफ कर दें जहां पे ये पढ़ते हैं, जहां पे ये काम करते हैं, तो आप समझ लीजिए उनकी लॉटरी लग गई, क्योंकि इनको जल्दी कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसे यहाँ पे एक नहीं और भी लोग होंगे जो नंबर 7 से रूल्ड है, क्योंकि ये बहुत वाइज होते हैं, बहुत डीप नॉलेज होती है। लेकिन अगर इनका यही केतु नेगेटिव काम कर रहा है, तो ये जो इनकी नॉलेज थी अब ये इनको कंफ्यूजन में बदल देगी। इतना ज्यादा ज्ञान है कि डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, और इसी की वजह से अकेले हो जाएंगे। इन्हें लाइफ में जल्दी कोई पसंद नहीं आएगा। तो हर रिश्ते में जाने से पहले, चाहे वो फ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे वो स्पाउस का रिश्ता हो, चाहे वो लवर हो, कोई भी हो, ये हर जगह इनको कमियां बहुत जल्दी नजर आने लगती हैं। ये तब होता है जब हमारा नेपच्यून, जब हमारा केतु नेगेटिव काम कर रहा होता है। बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंटेटिव हो जाएंगे। कई बार एटीट्यूड आप इनका देखेंगे तो बहुत कोल्ड हो जाएगा, ना अपनी बातों को रखेंगे। जो वार्मथ होनी चाहिए रिलेशनशिप में, वो वार्मथ मिसिंग हो जाएगी। तो या तो ये बात करेंगे तो बहुत करेंगे, नहीं तो बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे। वो भी बहुत कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है इनके साथ रहने वालों के लिए। बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अगर आपका स्पाउस है एक ही घर में, जो पहले बहुत बात करता था अब एकदम से शांत हो गया, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, ये तूफान से आने से पहले की चेतावनी है क्या। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस बनते हैं जब केतु हमारा नेगेटिव काम कर रहा होता है। बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं, और अपने मोटिव्स को, अपनी चीजों को बहुत छुपाने लगते हैं। और लोगों की लाइफ से देखेंगे कि अनअप्रोचेबल हो जाएंगे। जिनके साथ ही रोज उठते बैठते थे अचानक से गायब हो जाएंगे, अनप्रिडिक्टेबल एटीट्यूड हो जाएगा। और यहीं से अगर एक स्टेप और आगे बढ़ गए, डिस्ट्रक्टिव कैटेगरी में चले गए, तो बहुत बड़े धोखेबाज हो जाते हैं। जो कहेंगे वो कभी नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं करेंगे। आप इनफैक्ट मान लीजिए कि लोगों को सरकाजम देंगे, इतने ज्यादा सरकास्टिक हो जाएंगे कि हर एक इंसान के ऊपर कमेंट करेंगे, जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो ये एक डिस्ट्रक्टिव केतु की निशानी है। इनका किसी भी चीज से विश्वास उठ जाएगा, और हर चीज में जो अभी तक बहुत रियलिस्टिक होते थे, पॉजिटिव होते थे, अब डिस्ट्रक्टिव होने के केस में बिल्कुल अनरीजनेबल व्यवहार करेंगे, अनरीजनेबल बातें करेंगे। ये होता है नेगेटिव केतु। केतु तो है लेकिन नेगेटिव काम कर रहा है जीवन में। अब ऐसे ही देखेंगे आगे हमारा कौन इंतजार कर रहा है। तो आगे का नंबर है हमारा नंबर 8, और नंबर 8 से हम में से बहुत सारे लोग डरते हैं, क्योंकि ये है हमारे शनि महाराज। जैसा कि नाम से ही लगता है ना, शनि शनि। बहुत सारे लोग हमेशा इस फोबिक सेंस में रहते हैं कि भाई कर्म फल से नहीं बच सकते। तो एक्चुअली नहीं बच सकते, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। बशर्ते अगर इनको खुश करना है तो सबसे अच्छी चीज है, जिन लोगों के भी चार्ट में सैटर्न अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जो पॉजिटिव सैटर्न लेके लोग जो बैठे हुए हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, ये जस्टिस पसंद होंगे, न्याय प्रियता की बात करेंगे, न्याय के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे, बहुत अच्छे लीडर्स होंगे, और हर जगह एक अच्छा मॉरल कैरेक्टर डिस्प्ले करेंगे। और ये सारी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होने की वजह से सैटर्न जब देता है ना, तो झोली भर देता है, किसी को रंक से राजा बना देता है। ये बहुत अच्छा प्लैनेट है। इससे डरना तब चाहिए जब हम कुछ गलत करें, लेकिन अगर हम सही हैं तो हमें कुछ टाइम तक जज करने के बाद, हमारी परीक्षा जरूर लेगा शनि, अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, गलती नहीं कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, अपने काम को ठीक से कर रहे हैं, तो ये हमको भर भर के देता है। बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट है, बहुत रियलिस्टिक है, और लाइफ में सक्सेस भी बहुत ज्यादा यही देता है, ठीक है। तो अगर आपका, जैसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में शनि की दशा चल रही है, तो शनि की दशा में अगर आप किसी भी अपने से नीचे जो आपका इंसान है, जो आपके साथ काम करता है, सपोर्ट स्टाफ है, अगर उनके साथ मिसबिहेव ना करें, अपने काम को टाइम पे करें, जस्टिफिकेशन दें, न्याय प्रिय रहें, तो यही शनि आपको बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनाता है, बहुत पैसा देता है, क्योंकि शनि पैसे का भी कारक है। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसे लोग पैसे का मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे, जहां पर पैसा लगाएंगे वो डूब जाएगा, ओवर मटेरियलिस्टिक सोच हो जाएगी, उसकी वजह से इनके कर्मास खराब हो जाएंगे, इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत रिप्रेस्ड होंगे, जो थॉट्स होंगे उसमें कोई मीनिंगफुल बात नहीं होगी। और अगर ये गलती से डिस्ट्रक्टिव हो गए तो ये ओवर अब्यूसिव हो जाएंगे, बहुत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, क्रूएल हो जाएंगे, इग्नोरेंट हो जाएंगे। फिर इनको फर्क नहीं पड़ता कि किसी को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, बदला लेने की भावना इनके अंदर पनप जाएगी, और ये जो बदला लेने की भावना है ये कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव बना देती है, और ये अपने कल्चर से बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो सैटर्न खराब होते ही हमारा पैसा खराब, सैटर्न खराब होते ही हमारा कल्चर खराब, हमारे जीवन की सारी जो गाड़ी एक ट्रैक पे चल रही थी वो पूरी पलट जाती है। इसीलिए शनि को बहुत संभाल के अच्छा रखा जाता है हर चार्ट में।
इसके बाद आता है हमारा लास्ट प्लैनेट विच इज मार्स, जिसको प्लैनेट्स का सेनापति भी कहा गया है। जैसे एक राजा है सूर्य, तो ये राजा का साथी है, राजा का फेवरेट है, क्योंकि मंगल उसका काम करने वाला, राजा खुद से तो कोई काम करता नहीं है, सो राजा को भी अपने हेल्पिंग हैंड्स चाहिए, तो ये है वो हेल्पिंग हैंड। तो अगर ये अच्छा काम कर रहा है आपकी जीवन में, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होंगे आप, और कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट आपके अंदर होने की वजह से आप हर काम बहुत क्विकली कर लेंगे, बहुत ब्रॉड माइंडेड होंगे, और आप मानवता के रक्षक होंगे, बहुत कंपैशनेट हार्ट होगा आपका, ओवरली क्रिएटिव होंगे, और आपके जो आइडल्स है ना उनको कोई मैच नहीं कर सकता, और आपके आइडल्स बहुत हाई लेवल के होंगे। छोटी मोटी बातों पे तो आप अटकते ही नहीं है, क्योंकि मंगल है, आपकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप अपनी एनर्जी को भी सही जगह लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग जो मंगल से रूल्ड हैं बहुत रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन साथ साथ में अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया मंगल आपका, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो इसको मंगल बद कहा जाता है, तो अगर मंगल आपका बद हो गया या नेगेटिव हो गया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो ये लोग जो अभी बहुत ही ज्यादा काम करने वाले थे, कर्मठ थे, जो सूर्य का राजा का काम करते थे, अब एमलेस हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक बोझ बन जाएंगे, और लोगों को परेशान भी करेंगे, क्योंकि इनका एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, इनके आसपास के लोग इनके गुस्से से परेशान होंगे, ये झूठ बोलेंगे और फेक प्रोमिसेस करेंगे, थॉटलेस हो जाएंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, कहेंगे कुछ और बहुत पजेसिव हो जाएंगे अपनी चीजों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति। हो सकता है कि अगर कोई मेल है और उसका मंगल नेगेटिव है, तो हो सकता है अपनी बीवी को घर के बाहर ना निकलने दे, ओवर पजेसिव हो जाए, मतलब जस्ट एज एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, सो देयर कुड बी एनीथिंग। अगर यही डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, तो ऐसा इंसान किसी का खून करने से भी बाज नहीं आएगा, क्योंकि मंगल ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब हम रेमेडी कराते हैं, अगर किसी का मंगल खराब है, तो हम कहते हैं जाके ब्लड डोनेट कराइए। मतलब रेमेडी हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कोर्स के पार्ट में, बट एक इन जनरल एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मंगल क्योंकि ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसी का मर्डर करने से भी नहीं कतराएंगे अगर डिस्ट्रक्टिव हो गया मंगल। जितने भी लोग एनकाउंटर्स करते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो गैंगस्टर्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं खराब मंगल का शिकार होते हैं। पुलिस वालों के केस में वो अपने मंगल को ठीक कर रहे होते हैं, पॉजिटिव कर रहे होते हैं, और सही इंसान का एनकाउंटर जब वो कर रहे होते हैं, मतलब किसी किसी गुंडे का एनकाउंटर जब वो कर रहे हैं, सही काम के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो उनको अच्छे मार्क्स की निशानी है। लेकिन अगर वो फेक काम कर रहे हैं, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी अपने पद पर बैठा हुआ इंसान जो गलत इस्तेमाल करता है और किसी को परेशान करता है, वो कहीं ना कहीं खराब मंगल को दिखाता है, या तो वो नेगेटिव होगा, और अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो ये बैड हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये ओवर पॉसेसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। अभी आप सभी से मैं बात करूंगी, और कल हम आगे सीखेंगे न्यूमरोलॉजी में कैसे ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर निकाले जाते हैं, और इनकी इनकी हमारी लाइफ में इनका रोल क्या है, इनसे हम क्या क्या जान सकते हैं, किसी के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ था, कैसे इन सभी चीजों का ज्ञान इन्हीं नंबर्स के बीच में छुपा हुआ है, ये हम कल जरूर सीखेंगे। तो अभी जिन लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, मैं एक एक करके सबसे बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू U4U ऑफिशियल। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं। हाँ जी, मैम नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से हैं, क्या नाम है आप? ललित धुक्याल। ललित धुक्याल मेरा नाम है मैम, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से हूँ मैं। क्या बात है, जिम कॉर्बेट से हैं। बहुत सारे लोग तो विजिट करने के लिए तरसते हैं, आप बहुत अच्छी जगह हैं। बताइए ललित जी, क्या सवाल है आपका? जी हाँ। अच्छा, आपके सवाल से पहले मुझे ये समझ में आ रहा है आपसे बात करके कि आपकी लाइफ में बहुत जिगजैग चल रहा है, मतलब चीजें बहुत उलझी हुई हैं, आप इनडिसाइसिव मोड में हैं, कुछ ऐसा चल रहा है जीवन में जिसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ललित जी? हाँ मतलब डिसीजन एक्चुअली मेरे हाथ में है ही नहीं, डिसीजन मेरे हाथ में है नहीं actually। फंसे हुए हैं। चीजें आ रही हैं, हम्म, तो आपने बोला ना जिग जैग हो रहा है, वो जिग जैग ही हो रहा है पिछले ऑलमोस्ट 20-22 साल से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है चीजें। हम्म, चीजें जैसे ट्रैक पर आती हैं तो अपने हाथ से हटते हैं और चली जाती हैं फिर वो। आप क्या करते हैं ललित? समटाइम ऐसा होता है ना कि आप, एक्चुअली मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ, और बेसिकली मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। अच्छा जी, ओके, सेल्स में है आप? और 2013 से हम लोग हाँ 2013 से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब समझते कि लगभग 10 एक साल हो गए। ओके,
ठीक है, तो आज न्यूमरोलॉजी की मुझे क्लास जो आपने में बोला ना एक वर्ड, हाँ जी बताइए। मैं एक्चुअली बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर चुका हूँ न्यूमरोलॉजी की, और वो ये जो पूरा लूसोग्रिड बनाना, ये करना वो करना, स्टडी काफी कुछ कर चुका हूँ, पर मेरे को समझ में नहीं आता कि रेमेडी क्या करी जाए, वो मेरे को भी समझ में नहीं आता। बहुत से क्लासेस मैंने अटेंड करी और लोगों पे भी, आपका भी मेरे सेकंड क्लास से जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। देखिए, हो सकता है आपने कभी कोई कोर्स ना एनरोल किया हो, क्योंकि आप जब किसी भी फ्री वेबिनार में जाते हैं तो वहां पर आपको बेसिक्स मिलते हैं, लेकिन उस बेसिक्स से आप किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। बेसिक्स आपको इसलिए दिखाया या बताया जाता है जिससे आप ये समझ सकें कि क्या मैं इस जगह से कुछ लेके जा सकता हूँ, इस इंसान से कुछ सीख सकता हूँ, क्या ये इंसान मुझे कुछ बता पाएगा, इस काबिल है। ये जज करने के लिए ये क्लासेस होते हैं और यहाँ पे कुछ बेसिक ज्ञान मिल जाता है। लेकिन अगर आप सोचें कि किसी भी विषय में पारंगत होना चाहते हैं तो आपको उसमें डीप डाइव करना पड़ेगा। उसका डिटेल्ड मॉड्यूल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कैसे इन सवालों के जवाब समझ पाएंगे कि क्या रेमेडी करनी चाहिए। क्योंकि कोर्स कराने के बाद भी जो रेमेडी का पार्ट होता है ना, रेमेडी भी हम कराते हैं, लेकिन पहले ही दिन तो हम किसी को दवाई देना नहीं सिखा सकते। अगर हमें किसी को डॉक्टर भी बनाना है, किसी मर्ज को ठीक करना सिखाना है, तो पहले दिन अगर हम उसे दवाई देना सिखा देंगे तो आप सोचिए उसकी दवाई का क्या असर होगा अगले के ऊपर। इसलिए हम उसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डोज देते हैं कोर्स के पूरे ड्यूरेशन में, जिससे आप खुद की रेमेडी खुद बनाना सीख जाएंगे, आप खुद बड़े सर्जन बन जाएंगे। आपकी वॉइस जो अपना प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन अगर हम करवाना चाहते हैं तो। फिर से बोलिए, आपकी आवाज जी, साफ नहीं आई, मिस कर दिया मैंने। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में हमें, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन मुझे लगता है कुछ स्टक जो हो रही है वो सोल्यूशन अगर मेरे को यहाँ से मिल सकता है देखिए तो हाउ उसकी कैन आई बिलीव कि समझ जैसे लीजिए, मैं आज आपको अटेंड कर रहा हूँ तो मैं। समझ लीजिए, अगर आपको नहीं जी। सीखना है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसमें सिर्फ आप अपनी बात करेंगे, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए क्या रेमेडीज लेनी चाहिए उसको समझेंगे। तो जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, अपनों का भला, दूसरों का भला, खुद का भला करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स है। जिनको सिर्फ अपने बारे में करना है, स्टडी नहीं करनी है क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोनों की ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, कंसल्टेशन आपके सब अवेलेबल है मतलब ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हम पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा एक बात पूछूंगा आपको, मुझे देख के क्या लग रहा है कि मेरे मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे? देखिए, हम लोग ईश्वर नहीं होते। हम में से जितने भी लोग मोडालिटीज को जानते हैं, हम एक माध्यम है। हम आपको आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं, आपको रेमेडी दे सकते हैं। उस दवा को ठीक से खाना, सही से फॉलो करना, वो आपको लाइफ में मीनिंगफुल रिजल्ट देगा। हम आपको कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई हम आपके जीवन का दुख दूर कर देंगे। जो ये बोलता है वो फेक कमिटमेंट करता है। और आज की लाइफ बड़ी प्रैक्टिकल है। हम आपको हर वो चीज बताएंगे, एक आईना दिखाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। फिर उसको फॉलो करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, वही आपको रिजल्ट भी देता है। ठीक है, ओके, बिकॉज मैं आपको देखता हूँ ना, आप चेहरा देख के मैं बता देते चेहरा हो लोगों देख के के बारे नहीं में, तो अगर मैं इतना चेहरा खाली देख के देख नहीं के बता बताती। सकते हैं तो मेरे ख्याल से अगर ललित मैसेज जी, करेंगे तो। ललित जी मेरी बात सुनिए, मैं चेहरा देख के नहीं बताती हूँ। मेरे पास कई ऐसी मोडालिटीज हैं, और जैसे टैरो हुआ, हाँ। न्यूमरोलॉजी हुआ, ये सब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि सिर्फ नाम देख के भी आप कैसे किसी को बता सकते हैं। ये भी मेरे इस कोर्स का पार्ट है कि अगर मैंने आपका नाम ललित सुना तो ललित सुनते ही मैं कैसे आपकी पर्सनालिटी को डिकोड कर दूं इंस्टेंट सेकेंड्स में। ये मैं सिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इसी कोर्स में। वो हमारे नेम एनालिसिस का ओके, पार्ट है। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। माय प्लेजर। हर्षा सुहराना, कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। इंदौर से हूँ मैं। वेरी नाइस। क्या करते हैं आप? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है, ओके। हर्षा जी, आपसे सिर्फ इतनी ही बात हुई, लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आई कि आप किसी चीज से बच के भाग रहे हैं, किसी परेशानी से, किसी सिचुएशन से आपको डर है। ऐसा कुछ कुछ है ऐसा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप भाग रहे हैं उस परेशानी से? अब आप बताइए, मतलब किस उस पे बोल रहे हैं यहाँ पब्लिक फोरम पे हम ज्यादा नहीं डिस्कस कर सकते, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम 1-to-1 में ज्यादा खुल के बात करते हैं। यहाँ पर मैं यही कह सकती हूँ कि आप किसी अपने जीवन की किसी एक परिस्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं फेस करना चाहते उसको। कैसे होता?
चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर कभी पर्सनल जब बात कभी हो पाएगी तब इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, जो मुझे लगा इंस्टेंटली वो मैंने बोल दिया, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो आप कंफर्टेबल नहीं। बताइए आप क्या बात करना चाह रहे थे, क्या क्वेश्चन था? आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। मेरे बारे में? मेरे बारे में? आपके बारे में तो मैंने आपको एक चीज बताई कि आप लाइफ में किसी चीज से भाग रहे हैं। आप बहुत होमली नेचर के हैं, रिश्तों के मामले में आपको बहुत दुख मिला है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वहां पर आपने दिया बहुत है, आपको मिला नहीं है। हाँ, पर मेरी एक क्वेश्चन है कि मेरी अपने पीयर से बन नहीं रही। पीहर की बात कर रहे हैं, मतलब अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब भाइयों से। मायके की बात करें, देखिए वो आपका पर्सनल चार्ट जब मैं देखूंगी तब आपको डिटेल में बता पाऊंगी। अभी के लिए यही कह सकती हूँ कि आपको अपनों ने ज्यादा दुख दिया है, उसमें आपके पीहर वाले भी। उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ कार्मिक कनेक्ट्स हैं हमारे, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, उनको हमें पता ना होते हुए भी इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो कुछ ऐसा है आपके साथ। बाकी कब तक चलेगा? हाँ, ऐसा कब तक चलेगा? देखिए आप या तो स्पोर्ट्स में एनरोल हो जाइए, तो मैं आपको सिखा दूंगी कि आप खुद ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे। दो ही तरीके हैं, या फिर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए या फिर स्पोर्ट्स को सीख लीजिए। दोनों में जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, मैंने तो दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। थैंक यू। ठीक है। नीरजा, नीरजाज आईफोन अनम्यूट कर लीजिए। जिनसे भी मेरी बात हो रही है प्लीज अपने हैंड को डाउन कर लीजिए, जिससे बाकी लोगों के हैंड्स मुझे दिख सके। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया, फाइन मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपका आपका द वे यू आर टीचिंग, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग इज वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच। मैम क्या रिकॉर्डिंग मिल पाएगी? रिकॉर्डिंग एक बार हम चेक करेंगे टीम के साथ। कोशिश करूंगी आप लोगों को रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूं, यूट्यूब पे जब भी अपलोड हो जाएगी तो मिल सकती है आपको। यूट्यूब पे मिलेगी, तो यूट्यूब पे हमें सर्च कैसे करनी होगी? आपने जिस ग्रुप से यहाँ पर आप ज्वाइन हुए हैं, जूम पे आए हैं, उस ग्रुप में ही शेयर कर दिया जाएगा, आज रात तक या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। so that we can watch again and आपको दोबारा सुन सकें। yes, और one thing more, आप कह रहे हो जो ग्रिड में है, जो भी हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं, कोई नंबर पहले हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव कैसे हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है जब उसकी टाइमिंग आती है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान 3 नंबर से रूल्ड है, अब वो अपने ज्ञान का मिसयूज कर रहा है तो उसका जुपिटर खराब हो गया। अब वो ज्ञान का फायदा नहीं उठा रहा, ज्ञान से लोगों को परेशान कर रहा है, या ज्ञान का यूज अपने फायदे के लिए कर रहा है लोगों का नुकसान करके। तो क्या हुआ, उसका जो 3 नंबर था वो खराब हो गया। और पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, ये सब जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो इस चीज को बहुत बेहतर समझते हैं कि इनका अपना रोल होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में दशा अंतर दशा का रोल होता है, वैसे ही पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, इसका रोल न्यूमरोलॉजी में होता है। आपने किया हुआ है कोई कोर्स इससे पहले? हाँ किया, बट मेरे को आपका ज्यादा अच्छा लग रहा है। कंपेयर कर रही हूँ तो आपका मेरे को अच्छा लग रहा है। तो अभी तो मैं जो है सेकंड जो स्टेप है वो नहीं कर पाऊंगी, बट आफ्टर 3-4 मंथ्स अगर रिपीट करेंगे आप तो आई विल ज्वाइन दैट। नो इश्यूज, यू आर ऑलवेज वेलकम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फेसबुक से कनेक्ट करें फिर दोबारा हम? नहीं, आपको यहाँ पर जो लोग सिर्फ बात करना चाहते हैं, कोर्स में नहीं भी एनरोल होना चाहते हैं, उनको हम एक कनेक्शन का प्लेटफॉर्म दे देंगे। आई रिक्वेस्ट उदय जी टू पुट ऑन द डिटेल्स ऑफ आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जो भी हमारे पेजेस हैं, लिंक्डइन का, फेसबुक का, यूट्यूब का, उसमें हमारा नंबर भी रहता है, तो आप वहां से हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं नंबर यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। हाँ, आफ्टर 3-4 months I want a number to contact you. हाँ, आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। इस नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट चाहिए या कोई कोर्स जो भी अपकमिंग उस समय होगा, उसकी डिटेल आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी। बाकी हमारी वेबसाइट है www.vedicastrology VAIDIKASTROLOGY वैदिक सेंड करवा दीजिए ग्रुप में साइट का। मैं विल से ना जी। ठीक है। I would like to join the advanced course after 3-4 months. That's why. Okay. Thank you. My pleasure जी। प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए नीरजा जी। वंश धीमन अनम्यूट कर लीजिए।
हेलो मैम, हेलो। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैम बस बढ़िया, आप बताइए। बहुत छोटे से पार्टिसिपेंट हो, सो यू आर वेरी मच वेलकम इन दिस क्लास। आप क्या करते हैं? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली आपको लगता होगा मैं छोटा हूँ, बट मैं छोटा नहीं हूँ। आई एम परसुइंग बी फार्म फ्रॉम महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन द अम्बाला, बट माय होम इज इन सहारनपुर दैट इज लोकेटेड इन यूपी, उत्तर प्रदेश। राइट। अच्छा, अभी यस आप मैम। कर रहे हैं वंश। वंश, पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जी मैम, बिल्कुल पूछिए। अभी आपका हाल फिलहाल में कोई ब्रेकअप हुआ है? नहीं। ये आप बता नहीं रहे। यहाँ पे काफी लोग हैं, बट मुझे एक ब्रेकअप मैम, अगर आप इन द सेंस ऑफ लव कह रहे हो कि लव विद अ फ्रेंड्स गर्ल, के बीच में भी होता है। गर्लफ्रेंड। समझिए समझिए मेरी बात, समझिए वंश। कोई ऐसा हाँ रिश्ता हाँ जी। नॉट बिटवीन टू ऑपोजिट genders always. It's about या। having a close friend and disconnecting the cord with that close friend. उसने दो नहीं मैम, कुछ ऐसा हुआ ऐसा तो नहीं हुआ, बट हाँ ऐसा हुआ देखिए है? मैं बताता हूँ। 2019 जैन में फादर एक्सपायर हो गए थे, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक ही था, और वो चल ही रहा है अभी तक। ओके ओके। हाँ जी। मुझे लॉस बेसिकली समझ में आया। मैंने आपसे बात करनी शुरू की तो मुझे वही दिखाई दिया यहाँ पे। खैर, आप अगर आप कॉमर्स अभी पढ़ रहे हैं, और अभी आपके लिए अगर मैं बात करूं आगे के बी फार्म सॉरी मैम, बी फार्मेसी। ओके। सो आपके केस यस में मैं आपको एक एडवाइस, पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगी। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। वेन यू वर्क इन अ टीम you will do wonders. So always try to work in teams because you can create wonders. आप बहुत अच्छे हैं टीम में काम करने में। अकेले मत चलिए, हमेशा एकला चलो रे को फॉलो नहीं करना, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है? Okay, sure ma'am, but my conductor number is 1 and that is made for the, as you said that you have, Come again? yeah, my driver number is 9 Okay. and conductor number is 1, and as you said that for the number 1 you have to walk alone and मतलब 22 से हो गया आपका। देखिए, 9 और 1 आपका ड्राइवर कंडक्टर है। सिर्फ 9 और 1 हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करते, मेजरली इन्फ्लुएंस करते हैं, आई एग्री, लेकिन आपकी पूरी ग्रिड आपके बारे में बताती है। यहाँ जो हम प्राइमा फेसी लोगों को बता पाते हैं वो ड्राइवर कंडक्टर से बताते हैं। जैसे आपका ड्राइवर है 9, कंडक्टर है 1। अगर ये रिवर्स होता, ड्राइवर होता 1 तो आप अकेले चलते। अभी आप 9 नंबर से रूल्ड हैं, मार्स के नंबर से। एनर्जी बहुत ज्यादा है, आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि आपको लोगों से काम करवाना भी आता है। अल्टीमेटली आपको काम करवाना आता है, क्योंकि सन का काम भी तो आप ही करते हैं। राजा अपना काम तो खुद नहीं करता, आप ही है मंगल, आप ही है सेनापति, तो सारे काम आप ही करेंगे। कोई भी हायर अथॉरिटी का काम दिया जाएगा तो पहली प्रेफरेंस आप होंगे कि भाई वंश को दे दो, वंश बहुत अच्छा करके देगा, वंश को काम करवाना भी आता है। तो मैंने आपको क्या बोला, आप पीपल्स पर्सन है, आप लोगों के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। ठीक है? ओके, श्योर मैम, थैंक यू सो मच। गुरप्रीत सिंह गिल, अनम्यूट कर लीजिए। मैं इसके बाद 2 लोगों से और बात करूंगी, उसके बाद जो लोग रह जाएंगे उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि कल के क्लास में आइए और बात करिए। गुरप्रीत, हेलो। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। मैं गुड। पंजाब से हूँ मैं। ओके। या क्या तो करते मैं हैं? अपने मैम पहले इंजीनियर बीटेक कंप्लीट किया है, और प्लस राइट नाउ आई एम सुपरवाइजर इन कंपनी आरवी। फर्स्ट वाज आई वाज इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ओके। यस। गुरप्रीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास वाले आपको बहुत हाँ पसंद जी। करते हैं। आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं आपको बहुत प्यार करते हैं, और कई बार आपको एडवाइस देते हैं या आपकी केयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं। मतलब मैम ये यूनिवर्स आपको कई बार ब्लेसिंग देता है आपके अपनों के रूप में, लेकिन आप ध्यान नहीं देते उस तरफ। मैम ये चीज़ होती है मेरे से। अभी जैसे मैं रियली बताऊं, मैं काफ़ी कुछ पर्सनली टॉक करके एक चीज़ बता दूंगा आपको मैम, और उसमें मुझे प्रॉब्लम ये आती है जिससे मैं 2 दिन बात करता हूँ, उससे बाद अपने आप वापस आना शुरू हो जाता हूँ मैं। दिल नहीं करता बात करने का मेरा, पता नहीं क्या होता है मुझे। कोई बात नहीं, आप दूसरों की एनर्जी जैसी आपके ऊपर आती है आप उस एनर्जी को डील नहीं कर पाते।
इसलिए आपको ऐसा Yeah. लगता है, लेकिन वो आपके भले के लिए आपके साथ होते हैं और आप इस चीज को समझ नहीं पाते। तो आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मिस कर रहे होते हैं जब आप अपने अपनों की कही हुई बात को इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, आज न्यूमरोलॉजी की क्लास में कैसे आना हुआ आपका, इंटरेस्ट मैम कैसे? मैं फर्स्ट टाइम तो मैं ना सिर्फ गुरुद्वारा में मोस्टली जाता हूँ, पाठ करता हूँ मैं, ठीक है, अपने जो मैं गुरुद्वारा में शुरू से बचपन से मानता हूँ। जी। और आज मैंने न्यूमरोलॉजी क्लास काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे मुझे, मैं चलो आज ट्राई कर कर देखते हैं फर्स्ट टाइम। ओके। आज इतना हुआ कि आपसे बात हुई तो अच्छा लगा, कि लगा कि आप वेल कोई एक्सप्लेन चीज अच्छी कर रहे हो मुझे और सभी को भी कर रहे हो, तो मैंने इंटरेस्ट थोड़ा सा लिया इसमें। वेरी नाइस। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर कल भी आएंगे तो आप और फैसिनेटिंग चीजें देख पाएंगे, क्योंकि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज मैंने जो सारा बताया है 1 से 9 तक, कल इसी की आगे की डिकोडिंग जब हम करेंगे कि चार्ट में ये कैसे काम कर रहे होते हैं, तब आप देखेंगे कितनी मैजिकल चीजें हो रही होती है, कितना कुछ नंबर्स के बीच में छुपा हुआ है हमारे आपके बारे में। और ओके मैम, जे एडवांस कोर्स चाहते हैं इसके आगे, तो उसका मुझे आपसे लेना हो तो मिल जाएगा, या मैं अपने लिए पर्सनल कंस्ट्रक्शन कुछ चाहता हूँ, इंक्वायरीज करना पड़ेगा वो भी। पर्सनल कंसल्टेशन की सुविधा भी है यहाँ पे। आपको आपके ग्रुप पे पर्सनल कंसल्टेशन की डिटेल्स दे दिए जाएंगे। अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो कोर्स की भी डिटेल्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी। जिस ग्रुप पे आपको जूम का लिंक मिला था उसी ग्रुप पे आपको सारी डिटेल्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ओके मैम, पर्सनल कंस्ट्रक्शन आपसे होगी या कोई डिफरेंट होगा वो? देखिए हमारे पैनल पे और भी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन अगर आप मुझसे लेना चाहेंगे तो मैं ही आऊंगी। हाँ मैम, आपसे चाहिए मुझे, क्योंकि आपसे मैंने सेक्शन अटेंड किया ना, अच्छा लगा वो मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। सुभाष, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, सुंदर, आई एम सो सॉरी। अनम्यूट कर लीजिए सुभाष जी। नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? मैं रेवाड़ी से हूँ जी। ओके, रेवाड़ी हरियाणा। हरियाणा। ओके, बताइए क्या करते हैं आप? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, चल नहीं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी चल नहीं रही है। ओके, एस्ट्रोलॉजी आपने कब सीखी थी सुभाष जी, किस ईयर में? लगभग 5 साल हो गए सीखते। अच्छा सुभाष जी, एक तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको, जो समझ पा रही हूँ, आपने एक साथ बहुत सारे काम हाथ में लिए हुए हैं। जब आप सीख रहे थे उस समय भी आपके पास आपकी बकेट में बहुत सारी चीजें थी, इसी वजह से आप एस्ट्रोलॉजी पर उतना फोकस नहीं कर पाए जितनी फोकस की जरूरत थी। मानते हैं इस बात को? हाँ जी, सही बात। हाँ, तो सही बात है। एक साथ में बहुत सारे काम कर रहे थे, तो जब भी हम किसी मोडालिटी को सीखते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि हम क्या इसके साथ इस समय जस्टिस कर पाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम हमें एक नई विधा में देना पड़ता है, जो आपसे अभी तक नहीं आप दे पाए, इस वजह से मिसिंग है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जब उसमें कम बैक करना चाहेंगे कम बैक कर पाएंगे। और अगर बात है न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में काफी डिफरेंस है। ये बहुत आसानी से आ जाती है क्योंकि इसमें बेसिक कैलकुलेशन है, और एस्ट्रोलॉजी में कई बार हमको प्लानिंग समझनी पड़ती है कि कोई कहाँ बैठा है, किसको कैसे देख रहा है, किसका किस पे एस्पेक्ट आ रहा है, कौन फ्रेंडली है कौन नॉन फ्रेंडली है। उसमें बहुत सारी जगहों पे दिमाग लगाना होता है, और कई बार हमसे कुछ एक छोटी सी चीज मिस हो रही होती है तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन, पूरा प्रिडिक्शन गलत होता है। जबकि न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी में बेसिक रूल्स काम करते हैं, आप सारे रूल्स को समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, फिर कहीं कोई वायलेशन जैसी चीज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में कोई योग बन रहा है तो पता चला पीछे से वो योग ब्रेक हो रहा है, जो नेगेटिव योग था वो ब्रेक हो गया, अब वो अच्छा योग बन गया। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं होता। तो ये काफी आसान है कंपैरेटिवली, अगर आप सीखना चाहें समझना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सुभाष जी। ऋषिंद्र नामदेव, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ऋषिंद्र जी। हेलो। हेलो, कहाँ से हैं ये आप? वीडियो ऑन हो गया। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, रायपुर से, वेरी नाइस। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मैम प्रोग्रामर हूँ, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ऋषिंद्र जी, आप जो भी काम हेलो। करते हैं आपके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा रहती है, आपके काम ईश्वर बनाता है, बता दीजिए। यस मैम, काम इजीली हो जाते हैं मेरे। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं, जिस काम में आप हाथ डालते हैं बहुत आसानी से आपके काम बन जाते हैं।
तो इस ब्लेसिंग को हमेशा दूसरों के फायदे के लिए जब आप यूज करेंगे तो आप लाइफ में ज्यादा बड़े हो पाएंगे, क्योंकि आपको ईश्वर ने ऐसी एक नेमत दी है जिससे आप अपना भी भला कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो ये सोचिए कि कैसे मैं इस जीवन में दूसरों की भलाई कर सकता हूँ, क्योंकि आप वो अपने साथ लेकर आए हैं, वो ब्लेसिंग है आपके पास। ठीक है मैम, मैं न्यूमरोलॉजी को अपने साइड बिजनेस के रूप में यूज करना चाह रहा था फॉर साइड इनकम। तो बिल्कुल कर क्या सकते मेरे हैं उसमें कुछ आपको मैंने पहले ही बताया कि आप ब्लेस्ड इंसान हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, बहुत आसानी से सीख पाएंगे। थोड़ा सा अगर आप डिवोटेड टाइम देते, 7-5 दिन का सिर्फ 1 घंटा भी अगर मैम, आप 7-5 मेरा बर्थ नंबर और ड्राइवर नंबर है 7-5। अभी यहाँ पर पर्सनल कंसल्टेशन नहीं करूंगी, मैंने आपके बारे में जो बताया है इतना अभी के लिए काफी है। बाकी हम पर्सनल कंसल्टेशन में अगर आप डिटेल में समझना चाहेंगे तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। बशर्ते आप अगर सीखना चाहें इसको, तो आप कोर्स में जुड़ सकते हैं, वो एक और अच्छा तरीका है, उससे आप लोगों का भी भला कर पाएंगे, एक सेकंड इनकम भी जनरेट कर पाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ऑनलाइन ही ज्यादातर होता है, तो आप जो काम कर रहे हैं वहां से आपको कुछ डिस्टर्बेंस की भी जरूरत नहीं है और आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऋषिंद्र जी। मैं देख रही हूँ मैम, एसी। एक क्वेरी थी। हाँ जी बताइए। ये बैच इसी मंथ में चालू होगा आपका? ये ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा, कमिंग ट्यूसडे 8 तारीख से। ठीक है, फॉर 15 डेज? 15 नहीं, 15 क्लासेस होती हैं, इसको मैं ऑल्टरनेट डेज पे करती हूँ। मैम, इसी मंथ खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरे पास समय इसी मंथ का था, तो नेक्स्ट मंथ बिजी जाऊंगा। देखिए क्या होता है कि अभी तो मैं बैच बना रही हूँ, अभी तो मेरा प्लान यही है, अगर सारे स्टूडेंट्स अग्री हो जाते हैं डेली क्लासेस कराने पे तो मैं डेली भी करा देती हूँ, वो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अभी के लिए मैंने ऑल्टरनेट रखा हुआ है। बाकी अगर एक बार बैच बन जाता है तो फिर हम सबकी सहमति से रेगुलर क्लासेस भी करते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देती हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एसी राजपूत, मुझे चैट विंडो पे आपने लिखा था, कहाँ गए आप, मुझे दिख नहीं रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी, आपका एक्चुअल नाम क्या है? आपने एसी लिखा हुआ है यहाँ पे। अमरचंद्र राजपूत। अमरचंद्र, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ, खड्डीमा से, सीएम साहब के जगह से, क्या बात है। जहाँ से हमारे सीएम साहब है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आप बहुत मैं पैशनेट इंसान हैं, आपके दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, और आप कहीं ना कहीं एक जो जोशीलापन होता है ना एक यंग एज का, वो आज भी आपके साथ है। अच्छा। आप क्विक डिसीजंस लेते हैं, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और एक साथ सब पे काम कर सकते हैं, ये कैपेसिटी है आपकी। वर्किंग मैम किस लाइन पे वर्किंग होती है, वो दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था। जैसे सपोज करो मेरा वर्किंग मूलांक। हम हमेशा चूज करते हैं, वर्किंग के ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। और हाँ, पूछिए, अच्छा सवाल पूछिए अपना। मैं ये जैसे मेरा जो मूलांक है वो 3 है, 3 नवंबर है तो, और वैसे 6 है, 3 है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं आपने 2-3 चीजें बताई, जैसे 1 2 3 में तो कई चीजें ऐसी थी जो सिमिलर हो रही थी, एक में भी कई चीजें ऐसी आ रही थी जो हाँ मेरे अंदर है, 2 में भी आपने बताया तो वो भी कुछ आ रहा था, 3 4 5 में भी आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहा था। अमर जी, बेसिकली कुछ ऐसे कॉमन ट्रेट्स होते हैं, जैसे सन है, सन राजा है, जुपिटर ज्ञानी है, तो आप देखेंगे एक अच्छा कैरेक्टर दोनों के पास होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव हो गया किसी का सन, अगर नेगेटिव हो गया किसी का जुपिटर, तो दोनों जेलस हो जाएंगे। इस तरह की कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। जब आप कोर्स भी करेंगे तो आप समझेंगे कि कुछ कुछ एट्रीब्यूट सबके कॉमन आ जाते हैं, लेकिन पर्सनल कॉमन नहीं आता। 1 नंबर मतलब राजा, मतलब ईगो, मतलब हाई पोजीशन। 3 नंबर मतलब ज्ञान। ये बेसिक्स नहीं बदलेंगे, लेकिन बेसिक्स के जितना अंदर आप घुसेंगे और पर्सनालिटी को रिवील करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी, ये सभी जगह। ओके ओके, एंड देन मैम मैं ये जानना चाह रहा था, जो आपका ये कोर्स तो होगा, इसके बाद हम लोग क्या प्रैक्टिस कैसे करेंगे, या प्रैक्टिस आपके उसमें कोई सिस्टम है कि आपके सपोर्ट से हम लोग काम कर पाए? देखिए, ये जो कोर्स है ना, इसमें 15 डेज की क्लासेस है। जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 12 क्लासेस में मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है जनरली। उसके बाद ये जो 3 क्लासेस हैं मैं इसमें प्रैक्टिस ही कराती हूँ। तो मेरा फंडा ये होता है कि मैं पूरे 12, ऐसा नहीं कि मैंने पहले पूरा कोर्स कराया फिर प्रैक्टिस कराया। हो सकता है मैं 6-7 क्लास के बाद जो इंपॉर्टेंट जितने भी जंक्शंस जब हो जाते हैं, फिर मैं एक प्रैक्टिस क्लास कभी कभी रख देती हूँ, या कभी कभी लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है उनसे बात करके, तो मैं टुवर्ड्स द एंड रखती हूँ। जनरली क्लासेस
टाइम पे कंप्लीट होने से हमारे पास प्रैक्टिस का टाइम काफी मिल जाता है। फिर भी उसके बियॉन्ड भी, जैसे मान लीजिए 15 क्लासेस हो गई, उसके बियॉन्ड भी एक आपका जो ग्रुप बना रहेगा, वो आप सभी एक्सपर्ट्स उसमें होंगे, सभी प्रैक्टिशनर्स होंगे। तो आप सभी जब किसी ग्रिड पे काम करेंगे, किसी की डेट ऑफ बर्थ पे काम करेंगे, तो अपने एनालिसिस को ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। फिर आपके जो फेलो स्टूडेंट्स होंगे वो उस पे अपना एनालिसिस देंगे। फिर फाइनल जब मुझे टाइम मिलेगा, भले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपका ग्रुप कभी भी बंद नहीं होता, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर देती हूँ, बशर्ते आपकी पूरी मेहनत मुझे वहां दिखाई दे। लेकिन अगर आप सोचे कि किसी का भी ड्राइवर कंडक्टर नंबर बता दिया, अब आप चाहते हैं मैं प्रिडिक्शन करूं, तो ये सपोर्ट में नहीं करूंगी। आपने बहुत मेहनत करी, मुझे दिखा, फिर आपने क्या सही मेहनत करी, गलत मेहनत करी, ये मैं आपको जरूर बताती हूँ, और कैसे बेहतर कर सकते थे ये भी मैं जरूर बताती हूँ। तो ये सपोर्ट रहता है। मेरे जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं आज भी मुझसे जुड़े हैं, कुछ लोग तो पर्सनल कॉल भी कर लेते हैं, पर्सनल कंसल्टेशंस भी लेते हैं। सो आई एम ऑलवेज ओपन टू एवरीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेस मेरी सक्सेस है। अगर आप आगे जाएंगे तो कल को मुझे बड़ा सुकून मिलेगा कि आप मुझसे बढ़ के आगे बढ़े, अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर पाए, तो ये मेरे लिए भी ब्लेसिंग है। मैम एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे मेरे नाम और मेरे फेस पे यानी कि नाम के अनुसार कोई ऐसी नेगेटिव चीज जो आपको लगता हो कि हाँ में प्रॉब्लम है या ये चीजें? यहाँ नहीं बात हो सकती उस बारे में, उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए या फिर क्लास में आके बात करिए, ऐसे बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी मैम? ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, और अब टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है, तो ओके आपसे बात ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लेजर प्लेजर टू हैव अ वर्ड। किसी एक इंसान से आज बात करूंगी, जो रह जाएंगे प्लीज बुरा मत मानिएगा। कल फिर वापस मिलेंगे 7 बजे, मैक्सिमम हम 8:30 तक जा सकते हैं कल के भी केस में। तो जो लोग रह जाएंगे उनसे कल बात करेंगे। अभी मैं चूज करती हूँ शिल्पा जी को। शिल्पा जी अनम्यूट कर लीजिए, कहाँ से हैं आप? Hi, ma'am. Namaste. I नमस्कार। am from Bangalore. Okay. Yes, ma'am. My date of birth is 25th of March 1987, ma'am. Yeah. देखिए मैं पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ शिल्पा जी, लेकिन एक चीज कहूंगी कि आपका भी दिल टूटा हुआ है, रिश्ते में आपने धोखा खाया है। Okay. चुभन आपको महसूस होती है। कई बार हम कुछ चीजें पब्लिकली नहीं बोल पाते हैं, बट बता दीजिए अगर हाँ या ना, इतना तो बोल ही सकते हैं। Yes, ma'am. तो ये सारी चीजें जो हमारे साथ होती हैं, हमारे ड्राइवर कंडक्टर नंबर के इन्फ्लुएंस से, हमारे नेम के इन्फ्लुएंस से होती हैं, इन सभी को हम काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, और ये सारी चीजें का पार्ट होती हैं। अमर जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए। शिल्पा जी, तो ये जो भी हमारे लाइफ को हम कम कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुआ, या कोई भी मोडालिटी, जब आप ठीक से स्टडी करते हैं इनको, तो आपको पता चलते हैं कि रेमेडीज कौन सी ऐसी चीजें मैं अपनाऊं कि मेरे जीवन का दुख कम हो जाए, मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ जाए, है ना? तो चीजें आप भी सीख सकते हैं। आपका वेलकम है यहाँ पे, कल फिर आइएगा और सीखिएगा। Yes, ma'am. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। What will be the timings for the classes? क्लासेस की टाइमिंग्स यही रहेंगी 7 to 8:30, मतलब 7 से वैसे तो 8:15 तक की क्लास होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस पूछते पूछते वो 8:30 भी हो जाता है। तो आपका मैक्सिमम ब्रैकेट 7 to 8:30 रहेगा। 3 दिन क्लासेस होती हैं। अगर ग्रुप बनने के बाद सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको रेगुलर क्लासेस चाहिए, तो फिर हम वीक में 5 days क्लासेस कर देते हैं। ठीक है? Okay, thank you, ma'am. My pleasure. Thank you so much everyone for being patient listeners. I really enjoyed interacting with all of you. So have a very good night and looking forward to see all of you tomorrow. All right. Take care. Have a nice day. Bye-bye.